स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे डेटा एक जगह हैं, सारे अपडेटेड वाले भी और बेसिक वाले भी। आपका सब चीज़ यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आराम से वीडियो को से 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका यूपी स्पेशल यहीं से कवर अप हो जाएगा। नोट सारे टेलीग्राम्स में आपको ऑलरेडी मैंने भेज दिया। ओके, सबसे पहला क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन क्या है कि यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यूपी को प्रशासनिक कार्य कैसे होते हैं, यूपी को कैसे हम लोग संभालते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कैसे संभालते हैं। ठीक है, तो यूपी में टोटल 18 मंडल। 18 मंडल क्या होता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश ऐसे सब रफ मान लीजिए, तो इसको 18 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 18 पार्ट में कि इसे संभालना आसान हो। छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे राजा बना देंगे, समझ लीजिए डीएम IAS ऑफिसर को राजा मान लीजिए आप, ठीक है, या सांसद को ऐसा बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग उसको अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, अच्छे से उसका देख रेख कर पाएंगे, अच्छे से उसमें लॉ कानून व्यवस्था सब कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा कि सबसे आखिरी मंडल कौन सा बना हमारे यहाँ, तो अलीगढ़ 2008 में सबसे आखिरी मंडल बना जिसमें 4 जिलों को जोड़ा गया। अलीगढ़ में 4 जिलों को, जैसे मान लीजिए कि आसपास के 4 जिले थे, यूपी है मान लीजिए 4 जिले थे, इनको एक अलग मंडल बना दिया, उसका नाम रख दिया अलीगढ़ मंडल। इसमें 4 जिले कौन कौन से, तो अलीगढ़ सबसे बड़ा जिला होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके नाम पर अगर नाम पड़ा तो सबसे बड़ा अलीगढ़ होगा। उसके बाद एटा, हाथरस और कासगंज। ठीक है, ये 4 जिलों को मिला के 2008 में एक नया यूनिट बना दिया अलीगढ़। मतलब उसके पहले 2008 के पहले हमारे पास 17 मंडल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ओवरऑल कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। इसका मतलब क्या है, 75 जिले हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब कुंभ था, महाकुंभ हमारा था, महाकुंभ पर्व, तो उसमें क्या था कि महाकुंभ के लिए एक स्पेशल जिला बना दिया गया था 76, ठीक है, कुंभ जिला। बट वो टेम्प्रेरी बेस पे था, जब तक महाकुंभ होता है उसका अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे अलग SP IAS ऑफिसर और सांसद, नेता, नगर पालिका सब वहाँ पे स्पेशली कर दिया गया था, ताकि लोगों की देखरेख की जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, देखभाल अच्छे से हो पाए। तो 76वां जिला बना दिया गया था, वो टेम्प्रेरी था। तो आप इसको मानेंगे नहीं कि 76 जिले हमारे यहाँ है 75 ही जिले। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब ये 75 जिलों को कितने मंडल में बांटा गया, 18 मंडल में, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी जो सबसे लेटेस्ट जिला ऐड हुआ है वो हमारा अमेठी ऐड हुआ है 2013 में। रायबरेली से अलग किया गया अमेठी को। रायबरेली पहले एक बड़ा सा जिला था, कुछ उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही होगी, तो उसको अलग करके टुकड़ों में बांट के अमेठी अलग बना दिया गया जिला और रायबरेली अलग। टुकड़ों में बांट के क्या, तो मतलब ऐसा जिला तो मतलब बोल दिया यहाँ से अब ये अमेठी हो गया, रायबरेली होगा। ठीक है, 2013 में अमेठी बना है। उसके पहले 2011 में हमारे 3 जिले बने। कहाँ से 3 जिले, संभल बना हमारा बदायूं से अलग करके, शामली बना हमारा मुजफ्फरनगर से अलग करके, और हापुड़ बना हमारा गाजियाबाद से अलग करके। याद रखेंगे, हापुड़ किससे बना, गाजियाबाद से, शामली बना मुजफ्फरनगर से, संभल बना बदायूं से, और अमेठी बना रायबरेली से। अब संभल में भी हिंसा हुई तो थोड़ा सा याद रखेंगे, संभल 2011 में बना है, बदायूं से अलग करके बना गया है। ठीक है, ठीक, कुंभ प्रयाग वाला मैं आपको बताया ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला हमारे यहाँ वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा एरिया है। लखीमपुर खीरी पड़ता है, मान लीजिए हमारा ये उत्तर प्रदेश है, तो हमारा लखनऊ मान लो, तो यहाँ लखीमपुर खीरी पड़ता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर किसके, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़, नाम ही है हापुड़। ठीक है, छोटा सा हापुड़, ऐसे याद रखेंगे, हापुड़ छोटा सा है ना, तो हापुड़ नाम है उसका। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला हमारा प्रयागराज है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग लगभग 60 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं। 60 लाख लोग जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से महोबा। ठीक है, महोबा में से मोहब्बत करने वाले लोग रहे हैं तो कम लोग हैं ना, क्योंकि आजकल नफरत ज़्यादा करते हैं लोग, मोहब्बत कम करते हैं, तो महोबा में ऐसे आप याद रखेंगे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नगर निगम हमारे यहाँ कितना है, 17 नगर निगम है। कितने, 17, मतलब कितने मंडल, 18 मंडल। ठीक है, और नगर निगम कितने, 17, मतलब एक मंडल में नगर निगम नहीं है, ऐसा भी याद रखोगे। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा नगर निगम वाला भी और आपको मंडल वाला भी। ठीक है, तो नगर निगम कितने, 17। शहरी जनसंख्या जिसमें 5 लाख से ज़्यादा होती है उसको नगर निगम बोलते हैं। 5 लाख से अगर लोग किसी शहर में रह रहे हैं, ग्रामीण जनसंख्या नहीं, ओवरऑल नहीं देखा जाएगा, शहरी जनसंख्या देखेंगे। शहर में अगर किसी में 5 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसे नगर निगम घोषित किया जाता है। और सबसे बड़ा जो नगर निगम है वो कौन है, लखनऊ और कानपुर। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, लखनऊ, उसके बाद क्या है, कानपुर। सबसे बड़ा क्या है, लखनऊ, उसके बाद क्या है, कानपुर। याद रखेंगे, सबसे बड़ा लखनऊ, उसके बाद कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर हमारे यहाँ कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो इतना रखेंगे, कितने हैं, 7। ठीक, अभी ये 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहा है, अभी तो ज़्यादा हो गए होंगे, पर 2011 के अकॉर्डिंग 7 शहर ऐसे हैं जो 10 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, अब कौन कौन से, ऑब्वियसली जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर उनका नाम रख लो, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद। फिर से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद। फिर से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद। ठीक है, ये सब बड़े बड़े शहर हैं यूपी के। ठीक है, नेक्स्ट क्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो 80 लोकसभा सीट हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ से 80 सांसद जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में, पार्लियामेंट में। ठीक है, इतना याद रखेंगे, 80 लोग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश को जीतता, मतलब देखो ओवरऑल कितने, ओवरऑल लगभग
50 समथिंग जाते हैं, ठीक है, उसमें से 80 हमारे यहीं से चले जाते हैं। तो सोचो यूपी को जीत लिया तो लगभग एक पोर्शन आपने जीत लिया, ठीक है। बहुमत के लिए 270 आपको चाहिए होता है, 80 आप यहीं से ले रहे हो, एक कितना चाहिए 190 और आपको जीतना होता है, ठीक है। तो इसलिए यूपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 80 सीट है, ठीक है, ठीक। राज्यसभा सीट कितनी 31, राज्यसभा सीट कितनी 31, 80 लोकसभा है, राज्यसभा 31, 80 लोकसभा, राज्यसभा 31, 80 लोकसभा 31 राज्यसभा, 80 लोकसभा 31 राज्यसभा, 17 एससी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 17 सीट किसमें लोकसभा वाले में, ठीक है। विधानसभा सीट कितनी 403, विधानसभा मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसमें विधानसभा बोलते हैं, उसमें कितनी सीट है 403, ठीक है। इसमें से 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए है, ठीक है। 84 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। अब आप लोग सोचोगे शेड्यूल कास्ट की कोई कास्ट नहीं होती, उनको बस शेड्यूल में बोल दिया गया कि हाँ ये है, तो उनको शेड्यूल कास्ट बोल दिया गया, ठीक है। नाम टर्मिनोलॉजी दे दी गई, बस कोई ऐसा कास्ट नहीं होती शेड्यूल कास्ट। विधान परिषद सीट कितनी है 100, विधान परिषद सीट कितनी है 100, विधान परिषद सीट कितनी है 100, 90 इलेक्टेड होते हैं 10 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। विधान परिषद में 90 इलेक्टेड 10 नॉमिनेटेड 100 सीटें होती हैं, ठीक है। सीमा देखते हैं हम लोग, हमारा जो उत्तर प्रदेश है 8 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी प्लस एक कंट्री से सीमा बनाता है, ठीक है। कंट्री हमारी कौन सी नेपाल, ठीक। यूटी हमारी कौन सी दिल्ली। अब हम लोग देखते हैं स्टेट कौन कौन से, तो सबसे लॉन्गेस्ट मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है, फिर राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सबसे कम वाला शॉर्टेस्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा लगता है, सहारनपुर का थोड़ा सा एरिया लगता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। 25, 30, 35 किलोमीटर का अप्रॉक्सिमेट मान लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मान लीजिए हमारे, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, तो हम लोग ऐसा देखते हैं ना, लेंथ ब्रेथ वाला पूरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला देखो, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो रहा है हमारा ईस्ट, ठीक है। तो पूर्वी पूछा तो यहाँ पे हमारा पड़ता है बलिया, बलिया बिहार के अंदर घुसा हुआ है, तो यहाँ हमारा पड़ेगा बलिया, ठीक है, बलिया, ठीक है। ईस्टर्न सबसे पूर्वी क्या है, बलिया है, इसको बी मान लिख देते हैं, बलिया सबसे पूर्वी है। सबसे पश्चिमी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारा शामली, पश्चिमी हमारी क्या है शामली, शामली हमारी सबसे वेस्टर्न पश्चिमी है, ठीक है। ठीक है, वेस्टर्न तो किससे जुड़ा होगा, या तो हरियाणा से लगा होगा या फिर राजस्थान से लगा होगा, ठीक है, ठीक, या दिल्ली से लगा होगा और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर, उत्तर मतलब ऊपर वाला पोर्शन, तो ऊपर किससे जुड़ा है ये, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला हमारा सोनभद्र, सबसे दक्षिण मतलब नीचे हम लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है सोनभद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि प्रथम मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, प्रथम मुख्यमंत्री हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं जो 21वें मुख्यमंत्री हैं और 33वीं इनकी रैंक है, 21वें पर्सन है बट 33वीं इनकी रैंक है मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। सोचो 33 मुख्यमंत्री अब तक हो चुके हैं। पहले गवर्नर हमारे यहाँ हरकोट बटलर जी थे, 1921 में बने थे पहला गवर्नर उत्तर प्रदेश का, हरकोट बटलर। तब इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हमारे सरोजनी नायडू जी बनी हमारी पहली गवर्नर 1947 में, सरोजनी नायडू जी पहली गवर्नर बनी 1947 में। और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद HP मोदी, मतलब 1947 में हमारी सरोजनी नायडू जी बन गई थी पहली गवर्नर, पहली महिला गवर्नर भी बोल लो, पहली गवर्नर भी बोल लो उत्तर प्रदेश की। बट जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, संविधान लागू होने के बाद चुनाव हुए तो चुनाव में HP मोदी जी को गवर्नर बनाएंगे, ठीक है। करंट में कौन है हमारी, अभी करंट में हमारी आनंदीबेन पटेल जी हैं, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है, ये गुजरात से हैं आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला और मुख्यालय क्या होता है ना, कि जिला और उनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए पूरा एक्जैक्टली आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ब्लू कलर ले लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ कलर। तो सबसे पहला जिला गौतम बुद्ध नगर, कहाँ पे है, नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा में, ऑब्वियसली। कानपुर देहात का हेडक्वार्टर कहाँ है, अकबरपुर माती, कानपुर देहात का अकबरपुर माती। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, ठीक। जालौन का हमारा उरई, जालौन का उरई। संभल का पवासा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, अमेठी का गौरीगंज, अमेठी का गौरीगंज, ठीक है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। ऐसा नहीं लग रहा रॉबर्ट्सगंज थोड़ा फॉरेन नाम लग रहा है, गंज अगर हटा दो तो रॉबर्ट्स थोड़ा फॉरेन नाम लग रहा है, तो उनको सोना वोना इंडिया से लूट के ले गए थे ना फॉरेनर्स, उसको आप ऐसे रखोगे रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौशाम्बी का है मंझनपुर, मंझनपुर कौशाम्बी। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना। ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है, तो कुशीनगर का हमारा पडरौना होगा, ठीक है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है और संत रविदास नगर का भदोई है, ठीक है। संत रविदास नगर भदोई और कबीर नगर का खलीलाबाद, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, प्लीज़ इसको याद रखेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कवर अप हो जाना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है, पहला विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ कौन थे, सॉरी पहले विधानसभा अध्यक्ष हमारे कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, 1937 में बने थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी पहले विधानसभा के अध्यक्ष हमारे, ठीक है। करंट में कौन है, तो सतीश महाना जी हैं, करंट में सतीश महाना जी है, ठीक है। सतीश महाना जी करंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे? सर सीताराम या चंद्रभाल जी। वर्तमान में मानवेंद्र सिंह जी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आप एक बार रख लो, क्या पता आयोग किस मोड में पूछ ले। पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर हमारे उत्तर प्रदेश की थी सुचेता कृपलानी जी। पहली फीमेल गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू जी, कोकिला जिनको बोलते थे, और पहली फीमेल हमारी सुचेता कृपलानी जी। ठीक है। राजकीय वृक्ष हमारे यहाँ का क्या है? अशोक। देखो इससे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इसको याद रख लो। राजकीय वृक्ष हमारे यहाँ, पेड़ बोले तो अशोक, फूल बोले तो पलाश, पुष्प बोलते हैं पलाश। 2011 से, इसके पहले क्या था नहीं पता, 2011 से पलाश है। राजकीय पक्षी हमारे यहाँ सारस है, पक्षी सारस है। ठीक है। और पशु बारहसिंगा है। सारस क्या है? पक्षी, पशु है बारहसिंगा। ठीक है। बारहसिंगा, बारहसिंगा हिरन की प्रजाति होती है। पुष्प पलाश, वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस। ठीक है। नेक्स्ट क्या? उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। पूर्व का नाम इसका क्या था? संयुक्त प्रांत, 1937 से। ठीक है। वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से पड़ा। ठीक है। 24 जनवरी 1950 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसका नाम संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 ऑनवर्ड्स 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखोगे। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है। मतलब बाउंड्री सेट की गई 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है। राजधानियाँ पहले आगरा थी 1836 में, फिर इलाहाबाद हुई 1858 में, फिर लखनऊ हुई 1935 ऑनवर्ड्स। अभी तक लखनऊ चल रही है। ठीक है। तो कौन कौन सी 3 राजधानियाँ रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, बट उस समय इलाहाबाद ही था। ठीक है। अब हाईकोर्ट कहाँ पे? तो पहले आगरा, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ। सेम जहाँ जहाँ राजधानी होगी वहाँ हाईकोर्ट ट्रेवल हुआ हमारा आगरा से इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद से लखनऊ में। ठीक है। मतलब मेन तो इलाहाबाद में, उसका बेंच एक लखनऊ में खुल गया। ठीक है। मतलब लखनऊ में भी जा सकते हो, बट मेन इलाहाबाद में। ठीक है। एरिया वाइज अगर देखें हम लोग, एरिया वाइज तो उत्तर प्रदेश हमारा चौथे नंबर पे। ठीक है। एरिया वाइज अगर हम देखें पूरे इंडिया का, तो 4th पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आता है। सबसे बड़ा स्टेट हमारा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश एरिया वाइज, बट पॉपुलेशन वाले फर्स्ट पे है। ठीक है। कितना एरिया हम लोग ले रहे हैं? 7.33%। कितना एरिया ले रहे हैं? 7.33% ले रहे हैं। ठीक है। और पॉपुलेशन कितना हमारा? 16.5% इंडिया का। एरिया ले रहे हैं 7.33%, पॉपुलेशन ले रहे हैं 16.5% इंडिया का। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं ज्योग्राफी। एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया हमारा, हिस्ट्री खत्म हो गया हमारा। अब देखते हैं ज्योग्राफी। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें? ग्रीन ले लें। चलो ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले देखेंगे कि एक्सटेंट कितना है। इतना जरूरी नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं एक्सटेंट कितना है। तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। अब हम नॉर्थ ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हमारा जो इंडिया खुद ही हमारा ग्लोब में यहाँ पड़ता है ना, ये यहाँ पे, तो नॉर्दर्न में ही पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो 23-52 से 30-24, इसको बस इतना याद रखना कि कितना 23-52 से 30-24, तो कितना ज़्यादा है? 6 समथिंग। ठीक है। 6 समथिंग, कितना? 6 समथिंग, 6 समथिंग। ठीक है। 6 डिग्री, और यहाँ 24 और 52 में कितना डिफरेंस है? अप्रॉक्स 28 का डिग्री, तो 6-28। ठीक है। मान लो 6-28। ठीक है। ठीक। उसको 7 डिग्री ले लीजिएगा, 6-28 का डिफरेंस है। ठीक है। मान लीजिए सोनभद्र सबसे नॉर्दर्न है और सहारनपुर हमारा सबसे ऊपर वाला है। इसको आपको पता है ना। अब ये कैसे नापा गया? देखिए ऐसे नापा गया। ठीक है। ये हम ले रहे हैं, एक्सटेंट ले रहे हैं ना, चौड़ाई ले रहे हैं इसका। तो चौड़ाई कितना? यहाँ हमारा सहारनपुर है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ हमारा सहारनपुर है और यहाँ हमारा सोनभद्र। ठीक है। ऐसे समझो, ये यूपी हमारा। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम लोग लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई हमारी ईस्ट में रहेगी, कितना? 77.5 से 84-38। ठीक है। कितना? लगभग 60 डिग्री। ये भी 7, ये भी 7, ये भी, दोनों का डिफरेंस 7 डिग्री का है लगभग। ठीक है। तो ये कैसे है? ये ऐसे है कि यहाँ हमारा शामली पड़ेगा और यहाँ हमारा बलिया पड़ेगा। ठीक है। ये ऐसे ऐसे मेजरमेंट हो रही है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे, तो शामली बलिया। ठीक। नेक्स्ट का हमारा क्या है? यूपी के नॉर्थ में कौन कौन है? देखो यूपी के नॉर्थ में हिमालय है। ठीक है। क्योंकि उधर नेपाल और साइड पड़ जाता है, तो नॉर्थ में हिमालय है। ठीक। वेस्ट हमारे यमुना है, मतलब बॉर्डर कौन सा बताओ? यूपी है, तो यहाँ पे हमारा हिमालय है। ठीक है। यहाँ हमारी यमुना नदी बह रही है। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं। ठीक। साउथ में हमारा क्या है? ये हमारा मान लो यूपी। ठीक है। फिर से बना दे रहा हूँ, कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, चेंज करके देखता हूँ कौन सा कर लो, पिंक कर लेता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है। ये हमारा यूपी, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है। ये यूपी। तो ठीक है। नॉर्थ में हमारा हिमालय। ठीक है। ये हिमालय हो गया। ठीक है। वेस्ट में हमारा यमुना, तो यहाँ हमारी यमुना बह रही है। ठीक है। ऐसे बहती है, तो इसको बॉर्डर मान लो। ठीक है। साउथ में हमारा पठारी बाग, यहाँ पे पठार है, प्लेट्यूज मान लो, उठा हुआ भूमि पठार है। ठीक है। और ईस्ट में हमारा गंडक नदी है, तो यहाँ से गंडक नदी बह रही है। ठीक है। तो ऐसे हमारा उत्तर प्रदेश बांटा हुआ है। ठीक है। इसको मान लेंगे आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? देखो अब प्रकृति ने कैसे हमारे उत्तर प्रदेश को बांटा है, इसको देखते हैं। तो नॉर्थ में हमारा भाबर और तराई रीजन है। ठीक। ऊपर से नदियाँ बह के आती है ना, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल, साल्ट और जलोढ़ मृदा उधर सब यहाँ पे, तो भाबर और तराई रीजन ऊपर है। मिडिल में प्लेन हमारा भाग है, ऑब्वियसली नदियाँ बह रही हैं तो भाग ही रहेगा। साउथ में पठारी भाग है। अब जब इसको ऐसे लेके आओगे तो यहाँ पे हमारा पठारी भाग है, जो बुंदेलखंड वाला एरिया पठारी भाग है। पहाड़ आ जाता है, विंध्याचल, मैकाल, ये सब रेंज आ जाती है यहाँ पे, तो पठारी भाग में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देंगे ढलान किधर है? ऑब्वियसली साउथ टू नॉर्थ ढलान है, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर ढलान है, ऐसे ढलान है। ठीक है। ऐसे ढलान क्या हो? ऐसे ढलान क्यों? देखो ये इंडिया हमारा, समझ लो ये हमारा इंडिया था। ठीक है। यहाँ हमारा हिमालय है, तो ये जाके ऐसे घुसी है ना, तो हिमालय यहाँ से उड़ गया, बट यहाँ पे ढलाना ऐसे हो गई। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, साउथ टू नॉर्थ ढलाना। अब कैमूर की पहाड़ी हमारी पड़ती है उत्तर प्रदेश के 2 जिले में, कौन से? मिर्जापुर और सोनभद्र में, जो कि रीवा मध्य प्रदेश ऐसे बहती है, तो ऐसे चढ़ती है। ठीक। कैमूर की पहाड़ी मिर्जापुर, सोनभद्र और फिर रीवा में चली जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे
मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स यूपी में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स को खनिज बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो चूना पत्थर हमारे कहाँ कहाँ मिलता है, तो मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर मिलता है और सोनभद्र में मिलता है, ठीक है। दो जगह हमारे चूना पत्थर मिलता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ठीक है। अब मिर्ज़ापुर में कहाँ कहाँ मिलता है वो देखते हैं। गुरुमा, बाबूहरी और कनाच, ये 3 जगह हैं मिर्ज़ापुर में। और सोनभद्र में कजराहट, याद रखेंगे सोनभद्र में पड़ता है, कजराहट में मिलता है चूना पत्थर। तो क्या होता है ना, काजल, कजराहट से आप याद होगा कि काजल, काजल होता है काला और उसका अपोजिट क्या होता है सफ़ेद, तो चूना पत्थर क्या सफ़ेद, मतलब चूना सफ़ेद होता है ना, ऐसे याद रखेंगे। तो सोनभद्र में मिलता है चूना पत्थर, मतलब इसका क्या मतलब सोनभद्र, कैसे याद रखेंगे, सोनभद्र सोना जैसा लग रहा है ना, बट यार वहाँ पे गया तो यार उसने चूना लगा दिया यार, तो सोनभद्र मतलब चूना पत्थर, ठीक है। और मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। कोयला, कोयला भी हमारा सोनभद्र में मिलता है। अब सोनभद्र में कोयला भी मिलेगा क्योंकि वो पठारी एरिया ना, देखो जितने भी हमारा मतलब ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो जितना ये वाला रीजन है ना, जो बुंदेलखंड साइड, झारखंड साइड, छत्तीसगढ़ साइड है, यहाँ पे हमारे सारे मिनरल्स मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ मिल रहा है, बांदा चंदौली, ठीक है। यहीं पे हिंडाल्को है, ठीक है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट कहाँ मिल रहा है, बांदा चंदौली। बॉक्साइट कहाँ मिल रहा है, बांदा चंदौली। अगर पूछते हैं यूपी में बॉक्साइट मिलता है तो हाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, बांदा में और चंदौली में मिलता है, ठीक है। चंदा लगा के बांध रहे हैं बॉक्साइट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा यूरेनियम। अब उत्तर प्रदेश में यूरेनियम में मिलता है, कहाँ मिलता है, ललितपुर में, ललितपुर में। अब क्यों ये सब देखो, मैंने बताया ना सारे पठारी भाग में मिल रहे हैं, तो ललितपुर भी हमारा यहीं पे, ठीक है। तो ललितपुर में हमारा यूरेनियम मिलता है, ललितपुर में हमारा यूरेनियम मिलता है, ठीक है। तांबा भी ललितपुर में मिलता है, ठीक है। कहाँ पे, सोनराई क्षेत्र में। अब इसको याद रखें, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तांबा कॉपर बोलते हैं, सोनराई क्षेत्र में ललितपुर में मिलता है तांबा। नेक्स्ट एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस कहाँ मिलता है, झांसी और मिर्जापुर, झांसी और मिर्जापुर में मिलता है एस्बेस्टॉस, ठीक। एंडोलासाइट, एंडोलासाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है, एंडोलासाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है एंडोलासाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिलिका, सिलिका हमारा प्रयागराज शंकरगढ़ में मिलता है, प्रयागराज शंकरगढ़ में हमारा सिलिका मिलता है, प्रयागराज शंकरगढ़ में हमारा सिलिका मिलता है, ठीक है। सिलिका कहाँ मिलता है, प्रयागराज संगमगढ़ में, ठीक है, शंकरगढ़ सॉरी। संगमरमर मिलता है हमारा मिर्जापुर सोनभद्र, जहाँ पहाड़ होगा वहीं पर संगमरमर मिलता है, तो संगमरमर मिलता है हमारा मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है। संगमरमर मतलब मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर मिलता है मिर्जापुर में, ठीक है। पहाड़ियाँ हैं तो उसको याद रखेंगे। फायर क्ले कहाँ, मिर्जापुर, मकरेडी में फायर क्ले मिलता है, और सोनभद्र में फायर क्ले मतलब कि वो बालू, वो ऐसा जो होता है क्ले मिट्टी होती है जो जली होती है, मतलब धूप से बहुत ज़्यादा जली होती है, ठीक है, फायर क्ले बोलते हैं। डोलोमाइट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है डोलोमाइट, और सोनभद्र और बांदा में मिलता है, सोनभद्र और बांदा में मिलता है क्या, डोलोमाइट। और गेरू कहाँ मिलता है, बांदा में, जो रंग दे तो मुँह गेरुआ होता है ना, जो ऐसा ऑरेंज सा कलर होता है, गेरू को बांदा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सेलेमाइट सोनभद्र में मिलता है, सेलेमाइट सोनभद्र में, सेलेमाइट सोनभद्र में, सेलेमाइट सोनभद्र में। जिप्सम हमारा झांसी हमीरपुर, जिप्सम हमारा झांसी हमीरपुर, जिप्सम हमारा झांसी हमीरपुर, जिप्सम हमारा झांसी हमीरपुर। खेतखड़ी में, हमीरपुर और झांसी में, ठीक है। सेलखड़ी, सॉरी सेलखड़ी मिलती है हमीरपुर और झांसी में, सेलखड़ी मिलती है हमीरपुर और झांसी में। सोना याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, सोना ललितपुर और सोनभद्र में मिलता है, सोनभद्र और ललितपुर में सोना मिलता है, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सोना मिलता है हमारा ललितपुर और सोनभद्र में, सोना मिलता है हमारा ललितपुर और सोनभद्र में, ठीक है। और सॉरी चाइना के लिए मिलता है सोनभद्र बांदा में, सोनभद्र बांदा में चाइना के लिए मिलता है। और फील्ड्स पर मिलता है झांसी में, फील्ड्स पर मिलता है झांसी में, फील्ड्स पर मिलता है झांसी में, फील्ड्स पर मिलता है झांसी में। चाइना के लिए सोनभद्र बांदा और सोना ललितपुर सोनभद्र में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सोनभद्र में सोना ललितपुर और संभल में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेजर इंस्टीट्यूशंस उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, बहुत ज़रूरी है। 2 क्वेश्चन आपके इससे आएगा ही आएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, पहले देख लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, 1987 में स्थापित किया गया है। उसके बाद हमारा अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है, ठीक है, इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर, ठीक है। दुधवा वाला 1987 में इसकी स्थापना हुई, इसको याद रखेंगे 1987 में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बर्ड सेंचुरी भी है, वो है लाख बहोसी, 1988 में, 87 के बाद 88 में इसकी स्थापना हुई लाख बहोसी की। कहाँ पे है, कन्नौज में, लाख बहोसी कहाँ है, कन्नौज में। सुराहाताल जिसको जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, कहाँ है, बलिया में, ठीक है। अब बलिया में, बलिया हमारा उसमें किसमें घुसा हुआ, बिहार में, तो बिहार में जयप्रकाश नारायण जी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बलिया में सुराहाताल है जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार 1990 में संत कबीर नगर में खुला, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, याद कैसे रखेंगे, तो देखिए कबीर दास क्या करते, सबकी बखिया उधेड़ देते थे ना, तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, संत कबीर नगर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी, तो लेटेस्ट हमारा शेखा झील है, 2016 में अभी हुआ है, कहाँ पे, अलीगढ़ में। अलीगढ़ बहुत मुसलमान लोग रहते हैं ना, तो शेख अब्दुल्ला लोग वहीं रहते हैं, तो अलीगढ़ में शेखा झील है, 2016 में बना हुआ है, ठीक है। फिर पटना का वन्यजीव अभयारण्य 1990 एटा में बना, देखिए नाम क्या है, पटना, नाम क्या है, पटना, बट है कहाँ पे, एटा में, ठीक है। मतलब अगर किसी को पटाने जाओ तो बहुत ऐठ जाता है ना, वो तो पटना है, नहीं हमको ऐठे हुए हैं, तो पटना का है, एटा में। बस याद करने के लिए नमोनिक्स बोल रहा हूँ ताकि माइंड में रह जाए, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। शहीद चंद्रशेखर जी का नाम से नवाबगंज में खुला हुआ है, 1984 में, उन्नाव में है, ठीक है।
शहीद चंद्रशेखर पार्क, जिसको नवाबगंज पार्क बोलते हैं, 1984 उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव। तो शहीद चंद्रशेखर जी जो थे बहुत ज़्यादा उन्नति के मार्ग पे थे, तो उन्नाव से इसे आप याद रखोगे, उन्नति के मार्ग पे चंद्रशेखर जी करें। फर्स्ट बर्ड सेंचुरी हमारी कहाँ पे, उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर वाली बर्ड सेंचुरी है। लेटेस्ट शेखा जी बताया आपको 2016 में अलीगढ़ में खुला हुआ है। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंदौली में, 1957 में खुला हुआ था, ठीक है। 1957 में पहला हमारा जो सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंद्रप्रभा है, कहाँ पे, चंदौली में, चंद्रप्रभा चंदौली, ये इसको तो याद करना बहुत आसान है। लार्जेस्ट हमारा कौन सा, सबसे बड़ा वाला हस्तिनापुर वाला है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा, महावीर, जहाँ पे ललितपुर में। सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महावीर है और सबसे बड़ा वाला हमारा हस्तिनापुर है, इसको याद रखें। हस्तिनापुर वैसे भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसको ऐसे याद करोगे, हस्तिनापुर बड़ा था और महावीर जी ललितपुर में सबसे छोटे। तो महावीर जी से छोटा कैसे याद रखोगे, देखो महावीर जैन धर्म है तो जैन धर्म सबसे कम है, तो सबसे छोटा उसको याद रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो मोस्टली जितने भी डिपार्टमेंट है मोस्टली लखनऊ में। अब जो लखनऊ में नहीं है वो हमें याद करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे देखो जो लखनऊ में नहीं वो याद कर लोगे तो जो लखनऊ जो बचेगा वो सारा लखनऊ में होगा, इसको ऐसे थोड़ा माइंड सेट से याद करो, कितना याद करोगे, ठीक है। देखो शुगर इंस्टीट्यूट गन्ना वाला कानपुर में है, ठीक है। चीनी वाला, सॉरी गन्ना वाला नहीं, शुगर केन नहीं, शुगर वाला, चीनी वाला कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। चीनी वाला कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। और वेटरनरी वाला कहाँ है, इज्जत नगर, इज्जत नगर कहाँ है, बरेली में। वेटरनरी मतलब पशु चिकित्सा, ठीक है, पशु चिकित्सा वाला कहाँ पे है, इज्जत नगर, इज्जत नगर कहाँ है, बरेली में, ठीक है। तो दो याद रखेंगे, पहला शुगर वाला, चीनी कानपुर, कानपुर के लोग मीठा बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा चीनी बोलते हैं, इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है। और इज्जत नगर क्या होता है, यहाँ पे जानवरों की इज्जत बचाई जाती है, इसको ऐसे याद रखो, इज्जत नगर कहाँ पे, जानवरों की इज्जत बचाई जाती है, तो जानवर वेटरनरी, ठीक है, कहाँ पे है, इज्जत नगर, बरेली में, ठीक है। फिर देखते हैं हैंडीक्राफ्ट कहाँ है, वाराणसी में। वाराणसी साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस, आपको पता है। तो वाराणसी साड़ी क्या है, एक हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हैंडीक्राफ्ट कहाँ है, वाराणसी में, उसको कैसे याद करेंगे, वाराणसी में, ठीक है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर कहाँ है, झांसी में। अब झांसी मतलब झांसी से आपको ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है, कैसे थोड़ा झाड़ी वाड़ी टाइप, झाड़ी जंखड़ी, थोड़ा झांसी ऐसा थोड़ा याद रखो, ठीक है। तो झांसी में क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को एक साथ मच, मतलब खेत है उसमें खेती भी करो पेड़ भी लगा लो, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को बोलते हैं। तो खेत में झाड़ वाड़ बहुत है, तो झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट अब शुगर केन रिसर्च का है, गन्ना वाला। देखो चीनी वाला कानपुर था, कानपुर के लोग बहुत ज़्यादा चीनी बोलते थे। गन्ना वाला लखनऊ है, उसको ऐसे याद रखोगे, थोड़ा सा एक ही टाइप का है ना, इसलिए मैंने उसको बता दिया। बर्ड रिसर्च बरेली में, तो देखो बासे बरेली, ठीक है। तो बरेली में चिड़िया देखते हैं, ठीक है। बरेली में बर्ड रिसर्च है, ठीक है, इसका याद रखेंगे, ठीक है। पल्सेस दाल अनुसंधान वाला कहाँ है, कानपुर में, इसका ऐसे रखेंगे, दाल अनुसंधान कानपुर में। तो क्या होगा, ये कानपुर के लोग दाल ज़्यादा खाते हैं, कैसे, दाल चावल भरता, ठीक है। वो तो प्रयागराज में फेमस है, बट इसको कानपुर से याद रखोगे, ठीक है, दाल चावल भरता, ठीक है। दाल पल्सेस कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, वाराणसी में सब्जी का रिसर्च होता है, सब्जी पर रिसर्च होता है। अब उसको कैसे याद रखोगे, वाराणसी में सब्जी कैसे याद रखोगे, तो देखो वाराणसी में गंगा जी है, पानी बहुत, तो सब्जी होगी, तो सब्जी पे रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे याद रखो। अब बहुत स्टूपिड है, कुछ मैच नहीं हो रहा, बट आपके माइंड में होना चाहिए, इसलिए मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ। सब्जी वाला बनारस में, ठीक है। बाकी लखनऊ में याद नहीं करना। ग्रासलैंड एंड फॉर्डर ये कहाँ है, झांसी में। अब ये क्या होता है, देखो ग्रासलैंड का क्या होता है, ग्रासलैंड का मतलब होता है हमारे घास के मैदान, और फॉर्डर मतलब जो चारा होता है जानवरों का, फॉर्डर चारा, उसको बोलते हैं फॉर्डर, ठीक है, इंग्लिश में। तो घास वाला आपको पता था ना, घास से रिलेटेड कहाँ था, सब झांसी में था। झांसी में एग्रो फॉरेस्ट्री वाला घास वाला तो सब झांसी में था, तो ये भी झांसी में होगा। ग्रासलैंड और फॉर्डर कहाँ होगा, झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ग्रेन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। तो ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट हापुड़ में क्या कर रहे हैं कि हापुड़ में सब क्या करें कि एक स्टोरेज बना रहे हैं जिसमें हम लोग अनाज रख रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ है, हापुड़ में। तो हापुड़ को लोग कैसे याद रखेंगे, इसको स्टोरेज हो रहा है ग्रेन का, ठीक है। तो हापुड़ लोग क्या करें, हाथ से स्टोर कर ले रहे हैं, जैसे हापुड़ लोग हाथ से स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके कैसे गोट रिसर्च कहाँ है, मथुरा में भेड़ का रिसर्च हो रहा है। तुम्हारे कृष्णा जी बहुत गोट थे ना, कृष्णा जी गोट भगवान माने जाते हैं ना, तो गोट रिसर्च कहाँ है हमारा, मथुरा में, इसको ऐसे याद रखोगे। कृष्णा जी हमारे जो थे वो गोट माने जाते हैं ना भगवानों में, तो गोट थे, पूरा भगवत गीता उन्होंने लिखा, लड़ाई कराई महाभारत की, तो मथुरा गोट रिसर्च, ठीक है। फिर जीवी पंथ सोशल साइंस प्रयागराज। तो प्रयागराज के लोग बहुत ज़्यादा सोशल साइंस हैं और बहुत पुराने समय से पढ़े, तो बहुत ज़्यादा जीवी पंथ हो गए हैं। तो क्या हो गया कि वो प्रयागराज में है, ठीक है। तो जीवी पंथ सोशल साइंस प्रयागराज, ठीक है। फिर कारपेट भदोही, इसको ऐसे याद रखोगे, कारपेट मतलब कालीन होता है। तो कालीन कहाँ है, भदोही मिर्जापुर 2 जगह है, बट भदोही वाला में सबसे ज़्यादा होता है। तो कालीन कारपेट वाला कहाँ है, भदोही। कालीन कहाँ है, भदोही में क्या है, कालीन। भदोही में क्या है, कालीन, ठीक है। फिल्म देखेंगे निस्बर्ड, इसको बस फुल फॉर्म याद करने की जरूरत है, इसको ऐसे याद करो, निस्बर्ड, ठीक है। निस्बर्ड कहाँ है, नोएडा में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। निस्बर्ड कहाँ है, नोएडा में। बायोलॉजिकल कहाँ है, नोएडा में, ठीक है। लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नोएडा में। देखो अब यहाँ जहाँ कंपनी फैक्ट्री होगी वहीं लेबर वर्क करेंगे, और जहाँ लेबर वर्क करेंगे वहीं लेबर इंस्टीट्यूट होगा। तो नोएडा में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज है, वहाँ लेबर लोग काम करते हैं, तो लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। अब वहीं पे क्या हो रहा है कि वहीं पे बायोलॉजिकल रिसर्च भी हो रहा है, भाई फ्री में लेबर मिल जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल रिसर्च क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो नोएडा में वो भी हो रहा है। और निस्बर्ड कहाँ है, नोएडा में, इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, हमारे रायबरेली, मतलब रेल के जो डब्बे बनते हैं, ठीक है, वो रायबरेली में होते हैं। उनसे राय लेके बनाए जाते हैं कि भैया डब्बे कैसे बनाएं, रायबरेली में राय लेके रेल के कोच बनाते हैं, ठीक है। और प्रथम चीनी मिल हमारी प्रतापपुर में खुली थी, देवरिया में, जो है 1903 में हमारे यहाँ चीनी मिल खुल गई थी, देवरिया प्रतापपुर में, आज़ादी से पहले ही देवरिया प्रतापपुर में चीनी मिल खुली थी, ठीक है। 1903, इसको याद रखेंगे, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। प्रताप बहुत ज़्यादा था उनके अंदर, इसलिए पहले वो चीनी का पूरा उद्योग ही खोल दिया, ठीक है, देवरिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिगेस्ट चीनी मिल सबसे बड़ा वाला कहाँ पे है, तो
खतौली में, कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में, एशिया का सबसे बड़ा, सोचो यूपी का नहीं, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा है खतौली मुजफ्फरनगर, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट हमारा रेल इंजन। अब देखो कोच कहाँ था, कोच हमारा था रायबरेली, राय से लेके कोच बना रहे थे। अब इंजन कहाँ बना रहे, वाराणसी में इंजन बना रहे। भाई देखो महादेव सबकी नैया पार लगाते हैं, तो महादेव वाराणसी में है, काशी में, तो वाराणसी में इंजन बन रहा है, रेल का इंजन बन रहा है, ठीक है। अफीम की फैक्ट्री का है गाजीपुर। अब गाजीपुर में अफीम है, तो ऐसा होता है ना कि मुसलमानों में नशा करना मना है, बट अब गाजी लोग क्या कर रहे हैं, अफीम सूंघ के पड़े हुए हैं, तो ऐसे याद करा रहे भाई, कोई बुरा मत मानना। गाजीपुर में क्या है, अफीम की फैक्ट्री, ठीक है, गाजीपुर में क्या है, अफीम की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्या है, इफ्को आंवला में है, बरेली में आंवला एक जगह पड़ती है, बरेली में एक जगह है, उसका नाम है आंवला में क्या है, इफ्को। और फूलपुर प्रयागराज में 2 जगह, फूलपुर प्रयागराज और आंवला दोनों में क्या है, इफ्को है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल रबर। अब देखो इंडिया यूपी में रबड़ बनती है आर्टिफिशियल, कहाँ बनती है, मोदीनगर, गाजियाबाद। अब एक्सपेंसिव चीज़ है ना आर्टिफिशियल रबर, ठीक है, रबर हर जगह खिंच जाता है हर चीज़ में, तो मोदी जी हमारे मोदीनगर, ठीक है, ख्याल रखेंगे आर्टिफिशियल रबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बेल गाजियाबाद में है, भेल हमारा झांसी वाराणसी जगदीशपुर अमेठी, जगदीशपुर कहाँ है, अमेठी में, इसको ऐसे याद रखेंगे। भेल हमारा क्या है, झांसी वाराणसी जगदीशपुर, झांसी वाराणसी अमेठी, ऐसे याद रखेंगे, झांसी वाराणसी अमेठी जगदीशपुर कहाँ, अमेठी में, ठीक है, भेल, ठीक है। भेल मतलब भेल ने झांसा दिया, वाराणसी में जाके जगदीश ने उसे खा लिया, ठीक है, भेल ऐसे याद हो जाएगा। और बेल हमारा गाजियाबाद में, बेल गाजियाबाद है, ठीक है, गंजे के ऊपर बेल गिर गई, ऐसे याद रखो, तो बेल हमारा गाजियाबाद है। सॉरी थोड़ा स्टुपिडिटी है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूपी का 1952 में कानपुर में खुला, ठीक है, यूपी का कहाँ है, कानपुर में 1952 में खुला, 1952 कानपुर यूपी का, ठीक है। फिर हमारा क्या है, कला भवन वाराणसी में, ज़्यादा कला आता है ना वाराणसी के लोगों में, कथक वत्थक सब डांस करते रहते हैं। कला भवन कहाँ है, वाराणसी, ठीक है। फिर जेके कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है, कानपुर में, जेके का कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है, कानपुर में, इंपॉर्टेंट है, कैंसर हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, इसका याद रखेंगे, जेके कानपुर कैंसर। तो UPSIDA उपसीडा बोलते हैं इसको, 1961 में खुला है, कहाँ पे, नोएडा में, ठीक है। उपसीडा कहाँ है, नोएडा में, ठीक है, सॉरी नोएडा नहीं, उपसीडा कहाँ है, कानपुर 1961 में, उपसीडा कहाँ है, कानपुर 1961 में। और कानपुर में एक और चीज़ थी, ठीक है, उपसीडा कहाँ है, कानपुर 1961 में, जेके कैंसर कानपुर में है, ठीक है, उपिका भी कानपुर में, उपिका और उपसीडा दोनों कानपुर में। नोएडा क्या है, नोएडा इसका नाम ही है, न्यू ओकलैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कोई शहर का नाम नहीं है, फुल फॉर्म ये है, ठीक है, ओकलैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नाम है नोएडा, ठीक है, इसका नाम है नोएडा। फिर हमारा क्या है, बीडा भदोही में, बीडा भदोही, अब कैसे आता है, बीडा, बी से भदोही, बी से बीडा, सीधा जौनपुर में, इसको याद रख लो बस, सीधा जौनपुर के लोग बहुत सीधे होते हैं, सीधा जौनपुर। गीदा गोरखपुर, जी से गोरखपुर, जी से गीदा, इसके साथ लीडा लखनऊ, एल से लीडा, ठीक है। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स थे सारे। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आएगी, पूरी इंटरटेनिंग लगी होगी आपको, एक फैक्ट क्लियर होगी। इसमें हम लोग पूरा मेजर इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया हम लोग, इंस्टीट्यूशन के बाद हम लोग पूरा मिनरल्स पढ़ लिया हम लोग, खनिज पढ़ लिया, कितने टाइप के मिलते हैं यूपी में, कहाँ मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ खनिज के 1-2 पॉइंट छूट रहा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4.2% इंडिया का, भारत का खनिज हमारे यूपी में है, जो एक्सप्लोर हुआ है अभी तक, जितने अनएक्सप्लोर्ड हो तो पता ही नहीं है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि बलिया में हमारे क्रूडाल मिला है, ठीक है, एक्सप्लोर 4.2% 6 हुआ है, जो कि 9th है इंडिया का, ठीक है। भूतत्व खनिज निदेशालय लखनऊ में है, 1955 में खुला है, खनिज निदेशालय लखनऊ 1955, ठीक है। राज्य खनिज निगम का लखनऊ 1974, देखो भूतत्व वाला सेंट्रल लेवल पर 1955 में खुला, ठीक है। अब राज्य वाला 1974 में खुला, ठीक है। उसके बाद नई खनिज नीति 2017 में आई, ठीक है, उसके बाद देखेंगे न्यू खनिज नीति 2017 में, बाकी आप लोग सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर ऑफ यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि, कि हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि कैसे होती है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। जो पहला 5 ईयर प्लान था, तो देखो 5 ईयर प्लान क्या था, पहले क्या होती थी, जो गवर्नमेंट आई थी उसने कहा था कि 5 साल का एक टारगेट सेट कर दी थी, कि इस 5 साल, क्योंकि हमारे चुनाव हर 5 साल पे होते हैं, तो इस 5 साल हम ये चीज़ डेवलप करेंगे, नेक्स्ट 5 साल ये डेवलप करेंगे, ऐसा होता था, 5 ईयर प्लान बनते थे, ठीक है। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर के लिए ऊपर था। क्यों था, देखो हम लोग को ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, हम लोग एकदम गरीबी में थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे यहाँ बंजर था, ऊपर से हमारे यहाँ वो सब होते रहते थे, महामारियाँ फैलती रहती थी, अकाल पड़ता रहता था। तो सबसे पहले ध्यान ये दिया गया कि हमारे यहाँ हमारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पहले भुखमरी और गरीबी की हालत खत्म हो, ठीक है। इसके लिए क्या किया, एग्रीकल्चर फोकस किया गया, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक हिसाब से अच्छा भी है कि हम सबको खाना मिल गया, बुरा ये है कि हमारा जो प्राकृतिक हमारे गेहूँ थे, हमारे एकदम जो होते ना स्वच्छ एंड एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, वो ख़राब हो गया। हम लोग मैक्सिको से गेहूँ हम लोगों ने इंपोर्ट किया, यूएसए से, एंड मैक्सिकन अब गेहूँ हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र और सब चीज़ का ज़्यादा यूज़ करके बनता है। हमारा जो गेहूँ होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लूटेन उसमें ज़्यादा कम होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल रहता है। बट छोड़िए वो सब पास्ट की बातें, साइंस की बातें, उस पर फोकस नहीं करते। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, ठीक है। उसमें क्या पाया गया कि 2011 का जो सेंसस हुआ, 2011 की जो जनगणना हुई, उसमें 59.3% मतलब 59.3% पॉपुलेशन हमारी जो है, हमारी जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, ठीक है। जिसमें से
कृषक कितने हैं? ओवरऑल कृषक जिनकी खुद का खेत है और खुद खेती करते हैं वो है 29%, किसमें से? ये 59 में से। और 30% इसमें से वो लोग हैं जो खेतों में एज अ नौकर काम करते हैं, उनको श्रमिक बोलते हैं, ठीक है। नौकर कहना गलत बात होगा, बट श्रमिक बोल सकते हो कि खेतों में वो काम करते हैं, उनका खुद का खेत नहीं है, किसी लैंडलॉर्ड जमींदार के खेत में लोग काम करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो 22-23 की अर्थव्यवस्था का हमारा रिपोर्ट आया था, डेटा आया था इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब हमारा जो कृषि उत्पाद है, जितनी भी हमारी चीज़ें कृषि से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली ज़मीन से मिलती हैं, वो 27% का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। कितना? 27% का। अब ये जो 24-25 का डेटा है उसमें 26%, 1% की गिरावट है, बट फिर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन, अप्रॉक्स 1/3 कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में कृषि सेक्टर का होता है, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो एक मुश्किल है कृषि के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर का जो हमारा डेवलपमेंट विकास नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारे यहाँ है जो जोत, हमारे यहाँ जोत का आकार वो बहुत छोटा है। हमारे यहाँ जो लैंड है, लैंड का जो एरिया है बहुत कम है, ठीक है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ ताकि आप हिंदी वालों को समझ में आ सके और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ सके, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल जाए एक ही जगह पर। तो एवरेज जोत का जो आकार हमारे यहाँ वो है 0.73 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर क्या है? हेक्टेयर ज़मीन की मापने की हमारी विधि है जो कानूनी गवर्नमेंट जगहों पे यूज़ होती है, बट हर स्टेट का अलग होता है। जैसे यूपी में हम लोग बीघा यूज़ करते हैं, क्या या यूज़ करते हैं? बीघा, ठीक है। मध्य प्रदेश में या शायद राजस्थान में कहीं मुट्ठा यूज़ करते हैं, मुट्ठी या मुट्ठा, ठीक है, ऐसा कुछ करके, ठीक। तो हमारे यहाँ क्या है, और बिहार में हम लोग कट यूज़ करते हैं, ठीक है। कितने कट तुम्हारे यहाँ है? तो यहाँ हमारे यहाँ क्या बीघा यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडिया में जोत का आकार एवरेज अगर देखा जाए, मतलब किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, तो एवरेज अगर निकाला गया तो है 0.73 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर भी नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। बट ओवरऑल इंडिया में कितना? 1.08 हेक्टेयर। ये यूपी का जोत आकार कितना है? 0.73 हेक्टेयर। ओवरऑल इंडिया में 1.08 हेक्टेयर है, मतलब यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए इसका जोत का आकार भी कम है, इंडिया के एवरेज से भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट, सीमांत किसान हमारे यहाँ कितना है? सीमांत किसान मतलब ये लोग जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, वो हैं सबसे ज़्यादा। और लघु किसान हमारे यहाँ उसके बाद है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, ठीक है। बड़े किसान बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश को जलवायु में विभाजित किया गया। कृषि के हिसाब से जलवायु बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। बिना जलवायु की कृषि नहीं होती है, तो उसको विभाजित किया गया। अब जलवायु 9 तरीके की हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कितने पार्ट में है? 9 पार्ट में। इसको याद रखेंगे 9 पार्ट में। अब कौन कौन सी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता है, बट आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो अच्छे से। तो भाबर या तराई, मैदानी, मध्य पूर्व मैदानी, उत्तर पूर्व मैदानी, दक्षिण पश्चिम मैदानी, सॉरी मध्य पश्चिम है, ये मध्य पूर्व नहीं है, मध्य पश्चिम मैदानी, दक्षिण पश्चिम मैदानी, मध्य मैदानी, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पूर्वी मैदानी, ठीक है। 9 टाइप में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखोगे। ये याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने मेंशन कर दिया कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, आपको बस ये याद होना चाहिए कि जलवायु कितनी है, 9 तरीके की, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल लैंड एरिया है हमारा, जो टोटल लैंड एरिया मान लीजिए 100% हमारे पास लैंड है, तो उसमें से 10% पे खेती एग्रीकल्चरल लैंड है। वहाँ पे खेती कृषि योग्य भूमि जिसको बोलते हैं ना, कृषि योग्य भूमि जब हम लोग खेती कर सकते हैं, वो है 10.3%, ठीक है। इरिगेशन में, सिंचाई की व्यवस्था में यूपी पहला है लैंड इरिगेशन में, ठीक है। मतलब अगर किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा कृषि के ऊपर भूमि अगर है तो यूपी में है, और इरिगेशन मतलब सिंचाई में भी यूपी में है। बट मोस्टली सिंचाई हमारे किससे होती है? नलकूपों से। इसको याद रखेंगे। हमारे यहाँ लगभग कुछ नहीं तो 70% सिंचाई हमारी नलकूपों से होती है, नलकूपों से, ठीक है। नलकूप मतलब जो हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं ना, उसको नलकूप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नलकूप के बाद हमारी नहरें आती हैं, और नहरों के बाद हमारा आता है क्या? कुएँ, ठीक है। अब यूपी में कितने क्रॉप सीजन है, मतलब कितने तरीके की कृषि होती है, कितने सीजन में, कितने मौसम में? तो 3 तरीके की, ठीक है। 3 तरीके की आपको ऑलरेडी पता होगा, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है, एक जायद होती है, ठीक है। मैं हमेशा कंफ्यूज होता था रबी और खरीफ में। जायद तो होता था कि बीच में है जो खीरा आता था, उसके बीच में हमारे ककड़ी, ककुम्बर, ये सब आते थे ना, ये सब वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, ये सब हमारा जायद में होता था, ठीक है। जो बीच में ऐसा कर लो कि मार्च अप्रैल में बो दो, फिर उसको जुलाई अगस्त तक कट कर लो, उसको जायद बोलते हैं। बट मैं हमेशा रबी और खरीफ में क्रॉप कन्फ्यूज होता था। बट इसको याद करने का मैंने तरीका क्या बताया था कि सूरज जो होता है ना, सूरज के पर्यायवाची होता है रवि, सूरज का पर्यायवाची रवि होता है। तो जो रवि की फसलें हैं वो गर्मियों में कट जाती हैं, मतलब जैसे सूरज गर्म होता है वैसे फसलें कट जाती हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद रखा था। तो अब ये कट जाती है मार्च अप्रैल में, तो बुआई पहले हुई होगी, तो इसकी बुआई ठंडियों में होती है रवि की फसल की। तो जस्ट अपोजिट, रवि मतलब होता है सूरज होता है गर्म, तो उसके जस्ट अपोजिट ठंड, तो इनकी बुआई ठंड में होती है और कटाई गर्मियों में होती है, ठीक है। तो बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया और मार्च अप्रैल में बोर उसको काट लिया, ठीक है।
इसमें फसलें कौन कौन सी आती है, इंपॉर्टेंट मुख्य प्रमुख फसलें कौन कौन सी, प्रमुख क्रॉप्स कौन कौन से वो हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना, मसूर, आलू, सरसों, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब में क्या है, जिनमें पानी की मात्रा की कम ज़रूरत होती है वो सब यहाँ होती है, क्योंकि देखो ठंडियों में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ठीक है, तो इसमें पानी कम चाहिए होता है, तो जितने में भी पानी कम चाहिए वो यहाँ ठंडियों में होते हैं, ठीक है, इसको ऐसा याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा खरीफ। खरीफ कब होती है, जून जुलाई। जून जुलाई में हम लोग उसको बोते हैं और कटाई अक्टूबर नवंबर में कर लेते हैं, मतलब गर्मियों में बोते हैं, ठंडियों में काट लेते हैं, ठीक है, ओके। इसमें कौन कौन से जिसमें पानी की ज़्यादा महत्वता है, ठीक है, वो है धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर एक्सेट्रा। अब मक्का, बाजरा और जो मिलेट्स हैं वो तो आप कहीं भी उगा सकते हैं, बट मोस्टली धान, अरहर, गन्ना ये सब होता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें टेम्परेचर और पानी दोनों कम चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमारी ज़ैद वाली जो मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल में बोते हैं, जून जुलाई में काट लेते हैं, ठीक है। इसमें टेम्परेचर वाटर दोनों चाहिए ज़्यादा होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट फसल कौन कौन से, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, लौकी, कद्दू, तोरई एक्सेट्रा, ये सब हमारी होती हैं ज़ैद की फसलें, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फसलों के ऊपर हमारी उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, मतलब इंस्टीट्यूट्स मतलब उसको आप बोल सकते हो अनुसंधान संस्थान, जो भी बोलो वो बने हुए हैं। वो कौन कौन से, तो दलहन दाल वाला कानपुर में है, सब्जी वाला बनारस में है, और बागवानी वाला लखनऊ में है, ठीक है। तो देखो बागवानी थोड़ा सा मुस्लिम वर्ड नहीं साउंड हो रहा है, बागवानी, तो ये लखनऊ में है, मुस्लिम नवाबों का शहर बागवानी, मुस्लिम लखनऊ का, ठीक है। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, इसको याद रखेंगे बनारसी में, क्योंकि गंगा नदी बहती है, गंगा नदी से पानी बढ़िया, तो सब हर जगह हरियाली है, तो इसलिए सब्जी वहाँ पे हरी हरी सब्जियाँ, ठीक है, इसको ऐसे याद रखोगे। और दलहन दाल, दाल कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है, दाल कहाँ है, कानपुर में, इसको कैसे याद रखोगे। कानपुर ज़्यादा फेमस क्या है कि लोग गुटखा खा के बात करते हैं, जो भी कानपुर के बारे में बात करेगा ऐसे बोलेगा और भैया कैसे हो, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा कानपुर वालों, एक ऐसा हर जगह आप लोग की इमेज ऐसी बनी हुई है, सॉरी। तो गुटखा खा के बात करते हैं, ठीक है, तो गुटखा रेड कलर का होता है, तो दाल हमारी पीले कलर की होती है, ठीक है। तो याद करने के लिए आपको बकवास सी बातें बता रहा हूँ, आपके माइंड में बस जाए, ताकि आप एग्जाम में मत भूलो अगर ऑप्शन आया तो, ठीक है। अब हमारी प्रमुख फसलें कौन कौन सी, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारे पास कौन कौन से, वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है गेहूँ, सबसे प्रमुख फसल गेहूँ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। वैसे देखा जाए तो पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब और हरियाणा साइड में उसकी उपज ज़्यादा है, पर हेक्टेयर वहाँ ज़्यादा गेहूँ पर होता है, मतलब एक हेक्टेयर में अगर वो 10 कुंटल निकालते तो हमारे एक हेक्टेयर में 8 कुंटल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन और क्रॉप्स फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट हमारे यहाँ गेहूँ, क्योंकि एरिया ज़्यादा है हमारे पास, तो गेहूँ हम लोग सबसे ज़्यादा उगाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो 9.4 मिलियन हेक्टेयर गेहूँ हाईएस्ट है इंडिया का, 2021-22 में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी इस देखिए, ये अभी आप इंपॉर्टेंट क्रॉप से पढ़ लो। अभी मैं क्रॉप और एग्रीकल्चर का डेटा जो इस साल का आया है ना, उसको मैं प्रॉपरली आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो आपका करंट अफेयर्स वाला पूरा डेटा वहाँ से मैं कवर करा दूंगा एग्रीकल्चर का, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ये डेटा बस आप जाने रहो, माइंड में रहे, क्योंकि जल्दी चेंज नहीं होगा ना ये, इसलिए। 31.8% टोटल प्रोडक्शन यूपी पहले नंबर पे है। पूरे इंडिया में इतना 32%, लगभग 32% गेहूँ उत्तर प्रदेश देता है पूरे भारत को, ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूँ होता कहाँ है, गोरखपुर, हरदोई, बुलंदशहर, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। तो हाँ, गोरखपुर, हरदोई, बुलंदशहर। अब आप कैसे जान पाओगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, इरीगेशन देखो, गोरखपुर में राप्ती नदी है, हरदोई में हमारे पास नदियाँ हैं, बुलंदशहर में नदी है, तो जहाँ जहाँ नदियाँ ज़्यादा है वहाँ गेहूँ होगा, ठीक है, आसपास देखिएगा। क्योंकि नेक्स्ट हमारा चावल कहाँ पे, चावल में हम लोग भारत में दूसरे नंबर पे है, गेहूं में पहले नंबर पे थे, चावल में दूसरे नंबर पे है। 5.7 मिलियन हेक्टेयर चावल का उत्पादन हम लोगों ने 2021-22 में किया। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं वो जब डेटा बताऊंगा ना रिसेंट वाला, तो उससे याद रखेंगे, बस समझ लीजिए तक, ठीक है। 11.2% टोटल प्रोड्यूस जो भारत में होता है, भारत में अगर 100% चावल होता है उसमें से 11% उत्तर प्रदेश देता है, ठीक है। कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है, तराई क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, इन सब जगह चावल ज़्यादा होता है। चावल का कटोरा कहते हैं हम लोग चंदौली को हमारे यहाँ चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारा बाजरा, उत्तर प्रदेश में बाजरा भी होता है। बाजरा के 40 से 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है, मतलब पानी कम लगता है इसके लिए, इसको जानो। तो उसी जगह पे होगा जहाँ पे सूखी भूमि, जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इन सब जगहों पे पानी कम है ना, तो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है पूरे भारत के में उत्पादन अगर बाजरा का हो रहा है 100%, तो उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, उसको याद रखेंगे, ठीक है। चना कहाँ होता है, चना हमारी इसको हल्की दोमट या शुष्क मृदा चाहिए होती है, दोमट मृदा चाहिए होती है या शुष्क मृदा चाहिए होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चने के लिए होता कहाँ पे, हमीरपुर, जालौन, बांदा, झांसी एक्सेट्रा। अब आप जान सकते हो कि यहाँ की मृदा कैसी है, दोमट है या शुष्क मृदा है, ठीक है। कहाँ की, हमीरपुर, जालौन, बांदा, झांसी, इन सब जगहों की, ठीक है, चना की। नेक्स्ट हमारा गन्ना में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। याद रखेंगे कि गन्ने के प्रोडक्शन में
गन्ने के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। बट अगर गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो चीनी की प्रोडक्शन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, क्योंकि वहाँ पे चीनी मिल जाता है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। गन्ना अनुसंधान कहाँ है हमारा? शाहजहाँपुर में। इसको ऐसे याद रखेंगे, गन्ना अनुसंधान, गन्ना के ऊपर रिसर्च होती है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँ को गन्ने से बहुत प्यार था तो रिसर्च करते रहते हैं वो, ठीक है। 41% टोटल गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ तराई और गंगा यमुना दोआब में होता है, ठीक है। हमारी ये गंगा जी हैं और ये हमारी यमुना जी आगे मिल जाती है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको गंगा यमुना दोआब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यहीं पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ने के प्रोडक्शन होते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आलू। आलू में भी हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं और हरी मटर में भी फर्स्ट नंबर पे, ये दोनों आप याद रखोगे। आलू और हरी मटर दोनों हम लोग पहले नंबर पे उगाते हैं। अब आलू होता कहाँ है? पानी कम चाहिए तो वैसी जगह पे होगा जहाँ पानी कम है, जैसे आगरा, फिरोज़ाबाद, हाथरस, फर्रुखाबाद, ठीक है। इंटरनेशनल आलू संस्थान आगरा में आगरा वालों को आलू से बहुत प्यार है, तो आगरा में सबसे ज़्यादा आलू उगता है और आगरा में ही इंटरनेशनल आलू संस्थान है। आलू के ऊपर रिसर्च आगरा में करते हैं, ठीक है, ठीक, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हरी मटर में फर्स्ट पे, इसको याद है। फिर हमारा आम में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। आप लोग को तो पता है कि हमारे हर साल लखनऊ में जब भी गर्मी का सीज़न होता है तो आम महोत्सव आयोजित किया जाता है, आम महोत्सव, ठीक है। तो आम सबसे बड़ा, लंगड़ा, चौसा, रतौल, दशहरी, ये सब होता है। सबसे ज़्यादा फेमस आम में कौन है? मलिहाबाद। मलिहाबाद लखनऊ में पड़ता है। यहाँ की मलिहाबाद की दशहरी आम, जिसको आमों का राजा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। बनारस में हमारे लंगड़ा, चौसा होता है, ठीक है, और रतौल होता है सहारनपुर, बागपत में, ठीक है। 3 किस्म आम का यहाँ जानिए। वैसे तो हमारे पास 2000 से ज़्यादा किस्में आम के, बट 3 यहाँ आप जान लीजिए। आंवला के लिए हमारे पास प्रतापगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है। आंवला के लिए प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है, प्रतापगढ़। अमरूद के लिए हमारा प्रतापगढ़ कहाँ है? प्रयागराज के पास, उसको याद रखेंगे। अमरूद के लिए हमारा प्रयागराज फेमस है, प्रतापगढ़ फेमस है, बरेली, बदायूं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रयागराज में हमारा अमरूद संस्थान है, प्रयागराज में अमरूद संस्थान है, ठीक है। अमरूद अब तो बनारस के भी फेमस होना धीरे धीरे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन कौन सी जगह है अमरूद के लिए? फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रयागराज जहाँ पे अमरूद संस्थान है, प्रतापगढ़, बरेली, बदायूं, ठीक है। अब होता क्या ना, जैसे मान लो ये एरिया यहाँ पे अमरूद हो रहा है तो इसके आसपास के लोग भी तो अमरूद बोएंगे भाई। मान लो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, कोई यहाँ कोई किसान ज़्यादा पैसा कमा रहा है किसी क्रॉप से, तो यहाँ भी सोचेगा भाई हम भी अमीर हो जाए। तो आसपास के एरिया में भी वो क्रॉप्स होती है, तो इतना मत रखिए कि सिर्फ प्रयागराज में होता है। अगर मान लीजिए प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है, प्रतापगढ़ है, तो आप प्रतापगढ़ लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केला। केला कहाँ होता है? फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, कुशीनगर और हमारे यहाँ बहराइच, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब मैं यहाँ नहीं रहता, बट फिर भी बहराइच, इसको मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कौशाम्बी में हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है और कुशीनगर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारा केला को इंपॉर्टेंट दिया गया, ठीक है, उसके याद रखेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में केला, कुशीनगर के केले के उत्पाद इंपॉर्टेंट है और फूड प्रोसेसिंग कौशाम्बी में होती है, ठीक है। लीची हमारी मेरठ की बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरठ की लीची याद रखेंगे, मेरठ की लीची, मेरठ की लीची, मेरठ की लीची। जैसे होता है ना मेरठ, उसको ऐसे याद रखो कि लाठी, रठ लाया तो लाठी से हमारे को तो लाल हो जाता है ना, लीची लाल होती है, तो मेरठ की लीची, ठीक है। बहुत वर्स है बट आपको याद रखने में काम आएगा, क्योंकि जितना गंदा बोलोगे उतना जल्दी आप लोग को याद रहेगा। संतरा हमारा सहारनपुर में, संतरा हमारा सहारनपुर में, तो विटामिन सी का सहारा हमारा संतरा है। कहाँ पे? सहारनपुर में, सहारनपुर में, ठीक है। अब हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। सिंचाई मतलब इरिगेशन में, इरिगेशन में हम लोग देखेंगे रिवर्स और कैनाल्स, नदियाँ और जो नहरें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैनाल्स में, ठीक है। तो तीन टाइप के रिवर हैं इंडिया में, यूपी में हमारे। पहली हमारी गंगा नदी है, ठीक है, दूसरी हमारी यमुना नदी है, ठीक है, और तीसरी हमारी रामगंगा है, ठीक है। ये 3 नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सिंचाई व्यवस्था के लिए। कौन सी? रामगंगा हमारी, फिर यमुना नदी, फिर हमारी गंगा नदी हमारी, ठीक है, 3 नदी, ठीक है। शारदा नदी, देखिए नदी बहुत सारी है, शारदा नदी भी है, घाघरा नदी भी है, ठीक है, सरयू नदी भी है, चंबल नदी भी है, बेतवा भी है, गोमती भी है, ठीक है, ठीक है, हिंडन भी है। तो इतनी सारी नदियां हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी नदी हमारे कौन से इरिगेशन पे ज़्यादा पार्ट ले रही है, इसके हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सारी नदी आप लोगों को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, बट 3 टाइप की नदी आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे। तो जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, ठीक है, ऊपर से उतरती है, बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है। प्रमुख शहर कौन कौन से जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, इसको याद रखेंगे, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर, ठीक है। अब कानपुर में गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज में बिठूर, वाराणसी में चुनार और गाजीपुर में कन्नौज, ठीक है, इन सब जगह वो घुसती है, ठीक है। कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हैं, इसके कैसे आप भी रख सकते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी इसकी? यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, ये सब इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। यमुना में नेक्स्ट नदी हमारी आती है यमुना। यमुना कहाँ प्रवेश करती है? सहारनपुर से। वैसे याद रखेंगे कि हमारी जो देखिए गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, हम लोगों ने पढ़ा
गंगा नदी प्रवेश करती है हमारी बिजनौर से, ठीक है। यमुना नदी प्रवेश करती है हमारी सहारनपुर से। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट शहर। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? मथुरा, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, ठीक है। ओके, प्रयागराज क्योंकि संगम है ना, तो वहाँ पे सब जुड़ी हुई है, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सी? हिंडन, काली, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, सब इसकी सहायक नदी है। मैं रिवर्स में ये सब चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बस यहाँ पे यूपी स्पेशल वाला पोर्शन कवर हो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट नदी रामगंगा ऊपर है, ठीक है। रामगंगा बिजनौर से प्रवेश करती है, जहाँ से गंगा प्रवेश करती है वहीं से रामगंगा प्रवेश करती है बिजनौर से। कन्नौज में गंगा नदी में जाके मिल जाती है, इसको याद रखेंगे, कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके किनारे शहर कौन कौन से? मुरादाबाद है, बरेली है, 2 शहर है, मुरादाबाद और बरेली, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर हमारी शारदा नदी, शारदा नदी कहाँ है? पीलीभीत से प्रवेश करती है, ठीक है। घाघरा में जाके मिल जाती है, कहाँ पे? बहराम घाट में घाघरा से जाके मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी घाघरा नदी के किनारे शहर है बहराइच, श्रावस्ती से प्रवेश करती है यूपी में, और कहाँ का? अयोध्या में जाके सरयू से मिल जाती है, अयोध्या में सरयू से जाके मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? बेरी, टीला, सादा, राप्ती, गंडक, ये सब की सहायक नदियाँ, ठीक है। बलिया से, जैसे उत्तर प्रदेश है उसमें बलिया से बाहर निकल जाती है, ठीक है। गंगा से छपरा में जाके मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है, छपरा में जाके इससे मिल जाती है, ठीक है, घाघरा नदी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब एक चीज़ याद रखेंगे, जो हमारी यहाँ पे राप्ती नदी है, राप्ती नदी के किनारे हमारा गोरखपुर का शहर बसा हुआ है, बाबा जी जहाँ से आते हैं हमारे उस चीफ मिनिस्टर जी, राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चंबल नदी हमारी गांधी सागर, जवाहर सागर और राजा सागर, 3 बांध है उसके ऊपर। कौन सी? 3 बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर, राजा सागर, 3 बांध हमारी चंबल नदी के ऊपर है। यमुना से जाके मिल जाती है इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। और एक नदी है ये जो ऐसा ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रंश घाटियाँ बनाती है। भ्रंश घाटी क्या होता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा ज़मीन को काट के चलते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा होता है ना, कैनॉन्स आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, वो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से इसके ऊपर डैम बने हुए हैं? बांध जिनको बोलते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नदी है बेतवा नदी हमारी माता टीला परियोजना इसके ऊपर है, और राजघाट बांध इसके ऊपर है। कहाँ पे? राजघाट बांध कहाँ? ललितपुर में, इसको याद रखेंगे, राजघाट बांध ललितपुर में है, और माता टीला परियोजना। अगर पूछे ना माता टीला, बहुत बार क्वेश्चन आया, माता टीला बेतवा नदी, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो माता बेटा याद हो रहा है ना, बहुत आसानी से, ठीक है, ठीक है। पारीछा बांध भी इसके ऊपर है झांसी में, ठीक है। तो क्या होता है? बेटा परीक्षा देने जा रहा है, उसको ऐसे याद रख लो, बेटा परीक्षा देने जा रहा है, झांसी में परीक्षा बांध है, ठीक है। हामिरपुर में जाके यमुना से मिल जाती है, हामिरपुर में यमुना से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? गोमती नदी फुलहरताल पीलीभीत से निकलती है, फुलहरताल पीलीभीत से लखनऊ, जौनपुर इसके किनारे बसे हुए हैं, और कैशी गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाता है, ठीक है, गोमती नदी। नेक्स्ट हमारा क्या है? हिंडन नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, गाजियाबाद, नोएडा इसके किनारे बसे हुए हैं, यमुना में जाके मिल जाती है। 2 बड़े शहर हैं, गाजियाबाद, नोएडा, हिंडन नदी के किनारे, इसको याद रखेंगे आप लोग, प्लीज़ मत भूलिएगा। अब हम लोग नहरों पे आते हैं। तो पहली नहर, सबसे ओल्डेस्ट नहर हमारे यहाँ है पूर्वी यमुना नहर, 1830 में शुरू हुई थी सहारनपुर से, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर नाम से है। यमुना नदी जो हमारी बहती है ऐसे उसके पूर्व में, ईस्ट में, तो ये हमारे नॉर्थ हो गया, हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, तो ईस्ट मतलब इस साइड, ये हमारी पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपर गंगा नहर कौन कौन से जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है हमारा हरिद्वार उत्तराखंड का, मिडिल गंगा हमारा बिजनौर, ठीक है, लोअर गंगा हमारा नरौरा बुलंदशहर, ठीक है, नरौरा बुलंदशहर, नरौरा में पावर प्लांट भी, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारी नहर और सारी क्या थी? नहर और नदियाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की म्यूज़िक मतलब क्या होता है? गाना। हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट गाने संगीत भी हैं, वो भी देखेंगे। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली हमारे यहाँ 10 टाइप की, कितनी टाइप की? 10 टाइप की, ठीक है। उसमें से कौन कौन सी देखो, याद करने का ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप लोग दिमाग में रखो। ध्रुपद गायन हमेशा मंदिरों में होता था। तंबूरा पर आवाज़ इसके ऊपर यूज़ होते थे। तानसेन जी, हरिदास जी, गोपाल दास जी सब ध्रुपद गाए थे। ख्याल हमारा कैराना और आगरा के घराने में है, 2 याद रखेंगे, कैराना और आगरा का घराना ख्याल गाते हैं। अमीर खुसरो जी, भीमसेन जोशी, गंगूबाई, ये सब इसके रहे हैं कि ख्याल वाल गाते थे लोग। नेक्स्ट हमारा तराना हमारा अमीर खुसरो जी ने शुरुआत किया था तराना। और ठुमरी प्रेम और भक्ति का होता है, हिंदी और ब्रज भाषा में यूज होता है। बनारस घराना इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठुमरी के लिए, याद रखेंगे, ठुमरी के लिए बनारस घराना। ये 4 टाइप की हमारे यूपी में है, ठीक है, ओवरऑल 9 है, 4 हमारे यूपी में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। फिर हमारा था फोक सॉन्ग्स, जो खुशी में गाए जाते हैं, फोक सॉन्ग्स इनको बोलते हैं, ठीक है। फोक सॉन्ग्स में हमारी इसकी हिंदी, फोक सॉन्ग्स हिंदी नहीं पता, फोक सॉन्ग्स आप लोग ऐसे याद करो, ठीक है। कजरी ईस्ट उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ईस्ट उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मोस्टली जब भी बारिश होती है ना, बारिश के मौसम में
मानसून सीजन में गाते हैं कजरी, ठीक है, कजरी। अब कजरी मानसून कैसे याद रखोगे, बादल काले होते ना तो कजरी, ठीक। कहाँ पे, मिर्ज़ापुर सोनभद्र मोस्टली, ठीक है। फिर हमारा रसिया, रसिया हमारा ब्रज भाषा में राधा कृष्ण जी की प्रेम कहानी है। रसिया खुद ही याद रख लो, रसिया ऐसा कुछ कृष्ण जैसा साउंड नहीं हो रहा, थोड़ा सा कृष्ण भगवान की तरह, रसिया रास, रसिया रसाई, रासलीला टाइप। तो ब्रज भाषा में है, राधा कृष्ण जी के ऊपर है। फिर हमारा बिरहा, बिरहा ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है किसी चीज़ को लेकर, तो बिरहा जो है ना वो रात में गाते थे, नाइट में, पूर्वांचल ईस्ट यूपी में गाते थे, ठीक है। तो बिहार के साइड है ना, बिहारी यादव लोग मोस्टली गाजीपुर में इसको गाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे ऐसे। बिरहा, बिरहा बिहारी यादव ऐसे याद रखेंगे। बिरहा होता था किसी से दुखने का, छूटने का दुख, आप लोग ऐसा सैड सॉन्ग बोल दो, सैड फोक सॉन्ग। फिर हमारा आता था फाग, फाग हमारा ईस्ट यूपी में गाते थे, ईस्ट यूपी में गाते थे होली के टाइम पे, होली के टाइम पे फाग गाया जाता है, क्योंकि फागुन बोलते हैं ना, फाल्गुन फागुन होते हैं ना, तो होली के टाइम पे फाग गाया जाता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर हमारा आता है बंजारा, बंजारा भी रात में गाते थे, तेली समाज की एक गीत है बंजारा। अब तेली समाज के व्यापारी, तेली समाज क्या होते हैं, व्यापारी, गुप्ता किसको बोलते हैं, बनिया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो लोग बंजारे होते हैं, तो रात में ये गाना गाते हैं, खुश रहते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट रागनी, वेस्ट उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ठोला मारू आगरा मेरठ में गाया जाता है, याद रखो ठोला मारू, ठोला मारू कहाँ, आगरा मेरठ। अब ठोला मेरठ तो याद हो जाएगा, ठोला आगरा याद रखना, आगरा में क्या है, पागल खाना, तो पागल खाना मतलब ठोला, ऐसा याद रख लो, सॉरी बहुत वर्स्ट है बट दिमाग में रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कहारवा, कहारवा कहाँ है, शादियों में रहते हैं, कहार जाति के लोग गाते हैं। अब कहारवा कहार जाति तो याद हो जाएगा, कब गाते हैं, शादियों में, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आल्टा, आल्टा बुलंदखंड में गाते हैं, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। आल्टा बुंदेलखंड, सॉरी बुलंदखंड नहीं, सॉरी बुलंदखंड बोल रहा हूँ, सॉरी बुंदेलखंड महोबा डिस्ट्रिक्ट में, कह तो रहा तो कुछ गलत बोल रहा, तो आल्टा हमारा बुंदेलखंड महोबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नकटा, नकटा अवध में, ईस्टर्न यूपी में गाते हैं, नकटा, नकटा, ठीक है। अब डांस पे आते हैं भाई, म्यूजिक है तो डांस भी होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा कैसे, देखो पहले उन्होंने कृषि पढ़ी, खेती किया, पेट भर गया, अब नदी वदी से पानी नहीं पी लिया, अब फिर गाना वाना गाने लगे, फ्री हो गए ना, अब गाना वाना गाने लगे, अब हम लोग नाचेंगे, गाना के साथ अब डांस तो जरूरी है ना भाई, पेट भरा भाई है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है, जो बहुत ज़्यादा क्लासिकल डांस है, वो है कथक, बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश में, क्लासिकल डांस है कथक। कथक के फेमस कौन से, इनका नाम रखेंगे, उदय शंकर जी, गोपी कृष्ण जी और सितारा देवी जी, ठीक है। कथक बहुत अच्छा करते हैं। बिरजू महाराज बहुत अच्छा कथक करते थे, ठीक है। लच्छू महाराज, देखिए यहाँ पे नाम मैंने लिख दिया, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन, शंभू, ये सब क्या कथक बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। कथक होता कहाँ का है, जयपुर घराने में होता है, बनारस घराने में होता है, लखनऊ घराने में, तीनों घराने में होता है। नवाब वाजिद अली शाह जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी कथक की, किसने, नवाब वाजिद अली शाह जी ने। हमारे यहाँ क्लासिकल डांस है कथक, स्टार्टिंग उन्होंने की थी, नवाब वाजिद अली शाह जी ने इसके अपने पैट्रोनाइज किया था, अपने कोर्ट में बोला था भैया करके दिखाओ कथक। फिर हमारा फोक बता ही दिया, ब्रिज, चरकुला, मयूर नृत्य। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फोक डांस उसको बोलते हैं, क्लासिकल एक है, फोक डांस हमारे यहाँ ब्रिज में होता है। ब्रिज डांस होता है हमारा मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा साइड में। चरकुला नृत्य हमारा 108 दियों को सर पे रख के डांस करते हैं, कहाँ पे, ब्रिज साइड में होते हैं चरकुला। चरकुला कहाँ होता है, ब्रिज साइड में होते हैं। ब्रिज साइड कहाँ है ये आप लोग को पता है, 108 दिए जला के डांस करते हैं अच्छे से। मयूर नृत्य, मोर बन के नाचते हैं, कहते हैं ना मार मार के मोर बना दो, तो यहाँ सब लोग असल में मोर बन जाते हैं, मयूर नृत्य करते हैं। रास लीला करते हैं, रास झूला करते हैं, ये कहाँ होता है, बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, इन सब जगहों पे, ठीक है। फिर हमारा पुत्र जन्म पे हम लोग करते हैं ख्याल, पुत्र जन्म पे ख्याल करते हैं, ख्याल नाच करते हैं पुत्र जन्म पे। शौरा या सहरा होता है फसल की कटाई पे, जब भी हमारी फसलें कटती हैं तो क्या देखो, अब फसल कट गई तो पैसा आ जाएगा, खाना आ जाएगा, तो भाई डांस कर लो, आया शौरा भाई हो गया, शौरा 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 मतलब श्योर हो गया कि अब फसल कट गई खाना मिलेगा, श्योर हो गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बरेडी, अहीर लोग डांस करते हैं बरेडी में, अहीर लोग, अहीर मतलब यादव जनजाति इसको बोलते हैं, अहीर उनको बोलते हैं, बरेडी, ठीक। नेक्स्ट हमारा अवध, अवध में गोंडा आता है, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, ये सब आता है अवध में। अवध में कौन कौन सा होता है, जोगिन, पहला होता है जोगिन, रामनवमी जब आती है ना उसके ऊपर होता है जोगिनी, जोगिनी औरतों के द्वारा किया था, नाम ही कि राम भगवान के प्यार में मैं तेरी जोगिनी हो गई, ऐसा करके गाना है ना। फिर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के इलाके में कर्मा नृत्य होता है, ट्राइबल एरियाज़ में करते हैं कर्मा, कहते हैं यही तुम्हारा कर्म, मेरा कर्म, तू मेरा धर्म, तू। ट्राइबल लोग डांस करते हैं, जनजाति लोग। फिर डठिया, ट्राइबल लोग करते हैं, बच्चे के जन्म पे, पुत्र जन्म में, पुत्री के जन्म पे डठिया किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो देखिए जानकी मिश्र जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, दुर्गा दास जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, रामदास जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, किशन महाराज जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। तो अगर इन सब का नाम आ जाए कि जानकी मिश्र किससे हैं, दुर्गा दास जी किससे हैं, और रामदास जी किससे हैं, किशन महाराज जी किससे फेमस है, तो आप बोलोगे तबला वादक है। सितार वादक में पंडित रविशंकर जी और मुश्ताक अली जी, ठीक है, दो लोग का नाम रखेंगे, रविशंकर और मुश्ताक अली, सितार वादक है, ठीक है।
अब कुछ घराने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको देख लेते हैं। रामपुर घराना, फाउंडर कौन थे? इनायत खान। रामपुर घराना के फाउंडर कौन थे? इनायत खान, ठीक है। गज़ल बेगम अख्तर जी गाती हैं, मल्लिकाए गज़ल बोलते हैं उनको, गज़ल बेगम अख्तर, मल्लिकाए गज़ल सॉरी। फिर तबला वादक हमारे यहाँ दस्तूर खान, मोदू खान, परवावज़ अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम, मन्नू मिश्रा, इनको मन्नू मिश्रा को पागलदास बोलते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके माइंड में होना चाहिए, तो एक बार आप लोग देखोगे वीडियो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब लखनऊ में ख्याली गाना गाते हैं कौन? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान जी लखनऊ में ख्याली गाना गाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लखनऊ घराना देखते हैं। बनारस घराना ऊपर था, फिर हमारे नीचे आया जयपुर घराना, हम लोग लखनऊ, जयपुर था ना शायद, हाँ रामपुर, सॉरी रामपुर घराना, हम लोग लखनऊ घराना देखो। लखनऊ घराना में वाजिद अली शाह जी ने शुरुआत की। अख्तर पिया, इनको बोलते थे, खुद ही डांस करते थे, ठुमरी नृत्य करते थे, ठुमक ठुमक के नाचते थे, कहते देखो यार ठुमक ठुमक के मैं नाच रहा हूँ। अख्तर पिया बोलता है। ये लोग सोचो, इमेजिन करो, मुगल या फिर जो हमारे पूर्वज जो हमारे जाते थे पैसे दे के डांस देखने का, जिंदा होते कितने खुश होते ना इंस्टाग्राम खोल के मजाक कर रहा था यार, सीरियस ना लेना, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके? जानकी प्रसाद। किसके? ठुमरी के, जानकी प्रसाद फाउंडर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब लखनऊ घराना में कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, छोटी बड़ी मैना, दो लोग यहाँ हैं। रसलून बाई यहाँ पे है, गिरिजा देवी यहाँ पे, इनको अप्पा जी बोलते हैं गिरिजा देवी को, ठीक है। तो अगर नाम आ जाए गिरिजा देवी किस घराने से? लखनऊ घराने से। रसलून बाई किस घराने से? लखनऊ घराने से। छोटी और बड़ी मैना किस घराने से? लखनऊ घराने से, ठीक है। अब लोग आगरा घराना देखते हैं। फाउंडर कौन है आगरा घराने के? हाजी सुजान खान। ज्योति दीपक भी इनको बोलते थे, हाजी सुजान खान, इनका दोनों नाम है, ज्योति भी हैं दीपक भी हैं, ठीक है। फीमेल मेल मिक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है? श्याम, इसके फेमस कौन कौन से थे आगरा घराने के? श्याम रंग का, वल्लभ दास, सादिक अली और फजल अली। अब इन सब का नाम अगर आ जाए, फजल, सादिक, वल्लभ, श्याम, तो इन सब का अगर नाम आ जाए तो आगरा घराने में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा? किराना घराना। किराना घराना शामली में है, फाउंडर अननोन है। अब ख्याली गायक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका नाम याद रखेंगे। भीमसेन जोशी जी, गंगूबाई जी, हीराबाई जी, प्रभान ने। अब अगर इनका नाम आ जाए, भीमसेन जोशी कहाँ से हैं? तो बोलोगे किराना घराने से। गंगूबाई कहाँ से? किराना घराने से। हीराबाई कहाँ से? किराना घराने से। प्रभान ने कहाँ से? किराना घराने से, ठीक है। ओके, अब हम लोग लिटरेचर देखते हैं, ठीक। लिटरेचर हमारा आर्टिकल 21A, आप लोग को पता है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 6 से 14 साल। आर्टिकल 2009 में इसका एक्ट आया था, 2010 से लागू हुआ था। 300 बच्चों अगर हैं 1 किलोमीटर के अंदर तो आपको प्राइमरी स्कूल खोलना पड़ेगा। 800 बच्चे अगर 3 किलोमीटर के अंदर हैं तो आपको सेकेंडरी स्कूल खोलना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द रूल। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद 1972 प्रयागराज में खुला, 1972 प्रयागराज, ठीक है। और यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ये भी 1921 प्रयागराज। तो सबसे पहले माध्यमिक वाला खुला, फिर हमारा बेसिक वाला खुला, ठीक है। फिर हमारा SCRT, एक हमारा तो NCRT का, तो SCRT ये स्टेट काउंसिल है, वो नेशनल काउंसिल है। तो SCRT 1981 लखनऊ में खुली। यूपी में काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च हम लोग लखनऊ में करते हैं, 1989 में खुला हुआ था। उर्दू एकेडमी 1972 में खुली, थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। उर्दू एकेडमी 1972 में खुली थी, ठीक। संस्कृत संस्थान हमारा 1976 में खुला था, ऐसे याद रखेंगे। पहले उर्दू खुली 1972, फिर संस्कृत खुला 1976, फिर हिंदी खुला 1976, संस्कृत हिंदी एक साथ खुला। फिर राज्य ललित कला अकादमी खुली 1962 में, सबसे पहले ये खुली ललित कला अकादमी 1962 में। फिर राज्य नाटक अकादमी खुली 1963 में। इसको याद कैसे करें? देखो, पहले कला सीखो, फिर नाटक सीखो। मतलब ललित ने पहले कला सीखा, फिर नाटक सीखा, फिर उसने उर्दू सीखी, फिर संस्कृत सीखी, फिर हिंदी सीखी। बड़ा मल्टी टैलेंटेड था कौन? ललित, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे आपको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर हम लोग देखते हैं ड्रामा स्कूल कहाँ पर है? भारतेंदु ड्रामा अकेडमी हमारी 1975 में खुली है। कला भवन 1920 वाराणसी में है, ठीक है। फिर हमारा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं इसको। 1887 में विलियम मुइर द्वारा खोला गया था, 2006 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। 1888 में विलियम मुइर द्वारा खोला था, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है 6। BHU है हमारा पहला, इलाहाबाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और रानी लक्ष्मीबाई कृषि यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल में, ठीक है। अब देखो, ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। एक हमारा राजीव गांधी विमानन, मतलब यहाँ पे आपको पायलट गिरी सिखाते हैं, विमान उड़ाना सीखते हो। 2013 में खुला है रायबरेली में, ठीक, रायबरेली में है, ठीक। सबसे पुराना हमारा कौन सा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। फिर उसके बाद इलाहाबाद के बाद क्या खुला? हमारा BHU खुला। BHU के बाद हमारा अलीगढ़ मुस्लिम के बाद हमारा खुला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर हमारा खुला राजीव गांधी विमानन। फिर हमारा खुला रानी लक्ष्मीबाई। तो सबसे यंगेस्ट कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई, इसको याद रखेंगे, ठीक, ओके।
फिर हमारा पत्र पत्रिका है इंपॉर्टेंट, ट्राइब इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पत्र पत्रिका कौन सा हमारा, कि हमारे यहाँ मॉडर्न टाइम में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएँ निकाली गई थी। तो पहली हिंदी न्यूज़पेपर जो उत्तर प्रदेश की थी या भी कहीं की, तो उसका नाम था उदंत मार्तंड, कोलकाता से निकाली गई थी 30 मई 1826 में। जुगल किशोर शुक्ला जी कानपुर के थे, उन्होंने निकाली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बनारस अखबार निकलता था, बनारस में 1845 से। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बोलते थे राजा शिव प्रसाद जी को। ठीक है, फिर सुधाकर 1850 में बनारस से निकलता था। सर्व हितकारी 1855 में आगरा से निकलता था। ये याद रखेंगे, सर्व हितकारी एग्जाम में पूछा गया तो याद रखेंगे। सर्व हितकारी 1855 में आगरा से निकलता था। प्रजाहित 1865 इटावा। लोकमित्र 1863 आगरा, याद रखेंगे लोकमित्र आगरा 1863। तत्वबोधिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1865 बरेली से निकलता था। गुलाब शंकर जी के द्वारा निकाला जाता था। गुलाब शंकर जी तत्वबोधिनी करते थे 1865 में। फिर कवि वचन सुधा 1867 में हरिश्चंद्र जी निकालते थे काशी से, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कवि वचन सुधा 1867 हरिश्चंद्र जी काशी। बाल बोधिनी 1874 हरिश्चंद्र जी वाराणसी से निकालते थे औरतों के लिए। कौन सी? बाल बोधिनी, औरतों के लिए। अब औरतों के लिए है, क्या पता पूछ ले एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रखेगा बाल बोधिनी हरिश्चंद्र जी। ठीक, बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ जी निकालते थे, बनारस अखबार। ठीक है, गोविंद रघुनाथ जी बनारस अखबार, ये जो है था ये वाला मैंने निकाला, गोविंद रघुनाथ जी बनारस अखबार। राजा शिव प्रसाद जी सितारे हिंद, उनके साथ। ठीक है, 2 निकलते थे। अब मंथली मैगजीन्स कुछ निकलती थी हमारे यहाँ महीने में एक बार। ठीक, जैसे अभी हम लोग यहाँ मंथली मैगजीन हम लोग पढ़ते हैं वैसे। 26 जुलाई 1874 से इलाहाबाद में नाटक प्रकाश शुरू हुआ। रतन चंद्र जी के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे ये, रतन चंद्र जी नाटक प्रकाश निकालते थे। हिंदी प्रदीप निकलता था प्रयागराज से 1877 में। बालकृष्ण भट्ट जी निकालते थे हिंदी प्रदीप। ठीक है, फिर हमारा अभ्युदय निकलता था 1907 में प्रयागराज से। मदन मोहन मालवीय जी निकालते थे अभ्युदय 1907 प्रयागराज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय जी यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, क्यों रिलेटेड इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, ओके, देखते हो किसको याद है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सरस्वती निकलती थी हमारी 1900 में प्रयागराज से। महावीर द्विवेदी जी निकालते थे सरस्वती, महावीर द्विवेदी बहुत फेमस नाम है हिंदी साहित्य में। महावीर द्विवेदी सरस्वती निकालते थे 1900 से प्रयागराज में। मजदूर निकलता था गणेश शंकर जी के द्वारा कानपुर से 1928 में, याद रखिएगा गणेश शंकर जी मजदूर निकालते थे। गणेश जी, उनके पिता शंकर जी, उनका दोनों लोग का नाम मिला के इनका नाम है गणेश शंकर। कानपुर के रहने वाले, मजदूर निकालते थे। कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है ना, तो मजदूर लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, ऐसे याद रखोगे। स्वदेश 1919 में निकलता था। गोरखपुर से दशरथ द्विवेदी निकालते थे स्वदेश, दशरथ द्विवेदी जी स्वदेश निकालते। ठीक है, कल्याण धार्मिक किताब थी 1926 में निकलती थी। मुंबई 1927 गोरखपुर में हनुमान पोद्दार जी निकालते थे। ठीक है, हनुमान पोद्दार, कल्याण था धार्मिक था, यूपी में मुंबई में 2 जगह निकालते थे हनुमान पोद्दार। ठीक है, अब किसानी एग्रीकल्चर का भी कुछ निकलता था, वो देख लेते। खेती किसानी फैजाबाद से होता था। कृषि सेतु सुल्तानपुर से, और गांव की बात कानपुर से। ठीक है, गांव की बात कानपुर से। ठीक है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी बन रही हैं, वो कौन कौन सी इसको याद रखोगे। ध्यानचंद्र खेल वाली मेरठ में बन रही है। पुलिस एंड फॉरेंसिक वाली लखनऊ में बन रही है। राजेंद्र प्रसाद जी वाली प्रयागराज में बन रही है। महात्मा बुद्ध कृषि वाली कुशीनगर में बन रही है। माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर में बन रही है। और माँ पाटेश्वरी शुरू हुई है, ये कहाँ पे, बलरामपुर में शुरू हुई है। ठीक है, बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी। ठीक है, याद रखेंगे माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, नोट्स में नहीं है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम में लिस्ट डाल दूंगा। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर है। महात्मा बुद्ध कृषि, याद रखिएगा कुशीनगर में कृषि होगा। महात्मा बुद्ध जी वहाँ से रिलेटेड है, उनके नाम पे। राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से प्रयागराज यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बन रहा है। और ध्यानचंद्र खेल से मेरठ रिलेटेड आपको पता है। पुलिस एंड फॉरेंसिक है लखनऊ में। ठीक है, अब हम लोग ट्राइब्स देखते हैं। तो सबसे कम ट्राइब यहाँ पे सोनभद्र गलत लिखा हुआ है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ सबसे पहले। सबसे कम ट्राइबल एरिया हमारा कहाँ पे है, बागपत में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारा सोनभद्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बागपत, फिर ललितपुर, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र, बलिया, देवरिया। ठीक है, टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश में 1.09% है इंडिया का, 1.09% है भारत का। और यूपी के पॉपुलेशन का टोटल 0.57% यूपी के टोटल पॉपुलेशन है। 11.34 लाख है, जिसमें से 5,81,000 मेल है और 5,53,000 फीमेल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वर्ष 2000 तक उत्तर प्रदेश में 5 शेड्यूल्ड ट्राइब थे ज़्यादा। ठीक है, बट 2003 से 10 माने गए। पहले 5 कौन थे 2000 तक? थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी, जौनसारी, ये 5 थे इंपॉर्टेंट। अब 2003 के बाद ये 10 हो गए। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जनजाति कहाँ रहती है। थारू कहाँ रहते हैं? बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, खीरी, जितने नेपाल से सटे एरिया हैं वहाँ पे थारू रहते हैं। ये लोग खुद को किरात डायनेस्टी का मानते हैं। किरात जब लोगों ने
किरात अर्जुनीय पढ़ी होगी ना, किरात क्या होता है, खुद को मतलब ये लोग ठाकुर मानते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में कलेवा खाते हैं, याद रखना, थारू का ब्रेकफास्ट है कलेवा। लंच है मिजनी लंच है, और डिनर है बेरी, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कलेवा, लंच मिजनी और डिनर है बेरी, ठीक है। फेस्टिवल है इनका, ठीक है। दिवाली को लोग दुख के रूप में मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ सॉरो, दिवाली को दुख के रूप में मनाते हैं। और लट भरवा भोज कराते हैं लोग, जब भी कोई विधवा का विवाह होता है इनके यहाँ, मतलब विधवा विवाह है इनके यहाँ, लट भरवा भोज कराते हैं, मतलब लाठी से मार के भरवा खिला देते हैं लोग ऐसा याद रख लेना, सॉरी, ठीक है। फिर दूसरा बुक्सा ट्राइब बिजनौर और सहारनपुर में है लोग, ये लोग खुद को परवार डायनेस्टी का मानते हैं, परवार डायनेस्टी का, ठीक है। ये इनके यहाँ खरीद, मतलब वाइफ को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आपके ऊपर है। बिरादरी पंचायत इनके यहाँ होती है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तख्त, फिर दरोगा, फिर मुंसिक, फिर सिपाही, ठीक है। सबसे बड़ा तख्त, दरोगा, मुंसिक, सिपाही। बिरादरी पंचायत, अगर क्वेश्चन पूछे बिरादरी पंचायत कहना है तो बोलोगे बुक्सा में, ठीक है, बुक्सा ट्राइब करती है। तो ये थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो देखो, पहला हम लोग का टॉपिक है उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, यूपी स्पेशल का है, ठीक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग एग्रीकल्चर, फिर से पढ़ा दे रहे हो ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है, ठीक है। मतलब सॉइल हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? एलुवियल सॉइल, याद रखोगे, इंग्लिश मीडियम से बोल दे रहा हूँ, एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? तो 20, मतलब इसका कुछ कहने का मतलब कि एग्रीकल्चरल जोन कितने हमारे यहाँ? तो 20 जोन है। कितने एग्रीकल्चरल जोन कितने हैं? 20 जोन है, ठीक है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9, मतलब एग्री क्लाइमेट जोन कितने हैं? 9 जोन। वैसे कितने एग्रीकल्चर जोन कितने हैं? 20, बट एग्री क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 9, तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है। मतलब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र तो 20 है, बट कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, ओके। उसके बाद प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? तो 8, मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8, इतने याद रखना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। इसमें कहा गया कि किसी एक इंसान के पास 20 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, ऐसा करके कुछ कहा गया था। 16 से 20 हेक्टेयर का रेंज था, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता, बट 1960 में लागू हुआ। हमारा नेक्स्ट है, प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड है। शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा? बुंदेलखंड, मतलब सूखा कृषि क्षेत्र हमारा क्या है? बुंदेलखंड है, ठीक है। ड्राई है, बुंदेलखंड कैसा है? ड्राई है, ठीक है, उसका याद रखोगे, ड्राई है बुंदेलखंड, ठीक है, शुष्क है। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत, इनका कहने क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो सिंचाई होती है वो होती है नलकूपों से, मतलब इरिगेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किससे होता है? ट्यूबवेल से होता है। किससे? ट्यूबवेल से। इरिगेशन सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से होता है, सिंचाई सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नलकूपों से होती है, उसके बाद हमारी नहरों से होती है, नहरों से, ठीक है, उसके बाद नहरों से होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल को, सबसे ज़्यादा एरिया में हमारे यहाँ गेहूँ बोया जाता है। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा एरिया हमारा एग्रीकल्चर में कौन सा क्रॉप लेता है, कौन सी फसल लेती है? तो वो लेती है गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल, ऐसे कौन सी उत्तर प्रदेश की फसल है जो कैश क्रॉप है, इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप, इंग्लिश में अगर बोलो तो नगदी फसल कैश क्रॉप, वो कौन सी है? गन्ना है, गन्ना, ठीक। नेक्स्ट, गोकुल पुरस्कार योजना किसके लिए दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है उसको गोकुल पुरस्कार मिलता है, ठीक है, गोकुल अवार्ड, ठीक है, गोकुल अवार्ड। नेक्स्ट, अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र, तो ये ऑब्वियसली प्रयागराज में है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रयागराज का वो बहुत फेमस है, क्या? अमरूद, ठीक है, इलाहाबादी अमरूद उसको बोल देते हैं हम लोग। किसान मित्र योजना कब से शुरू हुई? तो इंपॉर्टेंट है, किसान मित्र योजना, किसान मित्र स्कीम 18 जून 2001, किसान मित्र योजना हमारा 18 जून 2001, ठीक है, 18 जून 2001। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध में मेथा उत्पादन में है कौन? प्रथम है, ठीक है, किसमें? प्रथम, ठीक है, इसको मेथा नहीं मेथी कर लो, सॉरी, ठीक, इसको क्या लो? प्रथम है, किसमें? आम में, दूध में, मेथी में, गेहूं में, गन्ना में, इन सब में फर्स्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब शुरू हुई थी? 2012 से शुरू हुई थी, अभी तो आगे चल रही है अभी तक। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 से आरंभ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रदेश में फल संरक्षण और डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में, मतलब फल को सुरक्षित करते हैं, डिब्बा बंद करके रखते हैं, कहाँ पे? लखनऊ में, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अमरूद की प्रजातियां हैं, उनका नाम कुछ याद रख लो, डायरेक्टली पूछ सकता है, सफ़ेदा, केरला, सरदार, ललित, सुरखा। अब इसमें कंफ्यूज क्या होगा? देखो, सफ़ेदा आप लोगों ने सफ़ेदा आम भी खाएगा, तो सफ़ेदा आम की भी प्रजाति है, बट अमरूद की भी प्रजाति, इसको याद रखो, सफ़ेदा, केरला, सरदार, ललित, सुरखा, सब अमरूद की प्रजाति हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा केले की प्रजातियाँ कौन कौन सी है? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अघेश्वर, दूध सागर। कौन सा? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अघेश्वर, दूध सागर हमारे केले की प्रजातियाँ, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर का है कन्नौज। तो कन्नौज के इत्र हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको याद रखो। कन्नौज के इत्र हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये मेंथा ऑयल की शुद्धता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्रेग्रेंस और फ्लेवर डेवलपमेंट भी इनके यहाँ सेंटर है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। टीकाकरण वहाँ होता है, निर्माण होता है टीकाकरण का। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कृषि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर एग्रीकल्चरल का हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है तो कहाँ पे होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम वाले भूमि, ऑलरेडी आप लोग को पता चुका हो। नेक्स्ट, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्था कहाँ पे है, प्रयागराज। शीलाधर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट का है, प्रयागराज में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 बना था, गौ सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में बन गया था, राज्य दुग्ध परिषद, इसको याद रखेंगे। जलीय अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में बाढ़ आती रहती है, तो जलीय बहुत ज़्यादा अपर्दन वहाँ हो चुका है। प्रदेश में जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना शुरू हुई थी 1992 में। भैया आप इतना जोत रखते हो, इतने हेक्टेयर का आपके पास है, ये सिस्टम हुआ था 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में संतरे की पैदावार ले जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ संतरा होता है, सहारनपुर। तो लीची और संतरा सहारनपुर में होता है, लीची और संतरा सहारनपुर होता है। विटामिन सी की चीज़ें सहारनपुर से, इसको याद रखो। ऐसे याद रखो कि विटामिन सी ही हमारा सहारा है, तो लीची और संतरा दोनों सहारनपुर से, ठीक है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, 1999-2000 के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अभी हमारा एग्रीकल्चर डेटा खत्म हो गया, अब हम लोग इसमें आएंगे, परिवहन पे आएंगे, ठीक है, परिवहन पे आएंगे, इसको ध्यान से रखना, ठीक। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। प्रदेश में सबसे लंबा गुजरने वाला राष्ट्रीय पथ क्या है, NH2 है, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। NH2 सबसे पूरा ऐसा कवर करके रखा उत्तर प्रदेश को। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, सेकंड। पहले पे महाराष्ट्र हमारा, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है रोड डेवलपमेंट में, रोड के जाल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा था, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। ग्रेटर नोएडा के बीच में पहला एक्सप्रेसवे बना था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ, झांसी में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं क्यों, इससे क्या फेटिश है। तो क्या है कि झांसी में क्या होता है, ये समझो झांसी है तो एक ऐसा रोड जा रही है, ऐसा रोड जा रही है, तो यही काट रही है, बस क्वेश्चन ये है। कौन सी रोड, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम दोनों उठा के यहीं काट दे रहे, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है, 165.5 किलोमीटर है। कितने जिलों से गुजरती है, ये याद रखोगे, 4 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर से, अलीगढ़ से, मथुरा से, आगरा से। क्या नाम है, यमुना एक्सप्रेस वे। तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए इसका नाम है यमुना एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का है, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे था। तो कितने जिलों से है, 10 जिलों से होकर गुजरता है। 10 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट इतना देखो, पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे था। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कौन था, हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, 302 किलोमीटर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 348 किलोमीटर, 10 जिलों से होकर गुजरता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस है, तो ये क्या करेगा भाई, बुद्ध भगवान जहाँ जहाँ गए थे उनको जोड़ देगा, ठीक है। आरंभ की गई, इससे जुड़े जिले कौन से, कौशाम्बी है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना। अब बिहार में पूरा जोड़ रही है, ठीक है, गया से शुरू हो रही है, ऐसा पटना वटना वैशाली और राजगीर होते हुए फिर हमारा लखनऊ घुसते, गोरखपुर घुसते, फिर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, ऐसा करके सिस्टम है, इसका रोड बना हुआ है, ठीक है। क्या नाम है इसका, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, कौशाम्बी, इसको याद रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ प्लान का संबंध क्या है, सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान बना था, 1985 में, उसको लखनऊ प्लान बोला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो पहली रेलगाड़ी हमारी प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी मार्च 1859 में, 1859 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी प्रयागराज और कानपुर के बीच में, ठीक है। आप लोगों को मैंने हिस्ट्री का पूरा पापा वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोगों ने अगर उसको पढ़ा होगा तो उसमें मैंने इसको पढ़ाया था कि पहली रेलगाड़ी हमारी इंडिया में कब चलाई गई थी, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने प्रॉपरली पढ़ा है। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन कहाँ कहाँ है, पूर्वोत्तर रेलवे है वो गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में। 2 जोन है, कौन कौन सा, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, ठीक है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर वाला है, अभी गोरखपुर का और बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म 1 सबसे लंबा हो गया, ठीक है। डीजल इंजन का निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, हमारा मड़ुआडीह वाराणसी में, ऑलरेडी ये सबको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ पे है, तो वाराणसी में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में, कैपिटल में हमारा लखनऊ में। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हमारे यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चौधरी चरण सिंह वाला अमौसी जिसको बोलते हैं, लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद हमारा लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा हमारा वाराणसी में है, ठीक है, इसके लिए इग्नोर करिएगा थोड़ा, ठीक है, वाराणसी में है। फिर उसके बाद हमारा खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। फिर हमारा बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। फिर हमारा चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फिर फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में, फुर्सतगंज याद रखिएगा। फिर हमारा हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक हमारा बन रहा है इंपॉर्टेंट नोएडा वाला, उसको आप लोग याद रखोगे, नोएडा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बनकर तैयार हो रहा है। एक अयोध्या वाला, दो यहाँ पे ऐडेड नहीं है, दो यहाँ पे आप लोग ऐड कर लोगे, ठीक है। अयोध्या जी वाला किसके नाम से है, हमारा श्री राम जी के नाम से है, ठीक है। और नोएडा वाला हमारा किस नाम से बहुत फेमस है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, बट मैं बता दे रहा हूँ, जावेरी करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देश के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी पर, प्रयागराज से हल्दिया जाता है वो, प्रयागराज से हल्दिया, NW1 नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं, 1620 किलोमीटर का है, ठीक है। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा हुआ है, इसको याद रखोगे, लखनऊ जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता जाने, सॉरी इसको मैं थोड़ा गलत पड़ गया, दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए NH2 का जो रोड है वो किससे नहीं जुड़ा, तो लखनऊ से नहीं जुड़ा है, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, बनारस से कन्याकुमारी को जोड़ता है, सबसे लंबा शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश से, अंत हो रहा है कन्याकुमारी में। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो लालगंज रायबरेली, तो रेल कोच कहाँ है, रायबरेली, और इंजन वाला कहाँ है, वाराणसी। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकशेड है मुगलसराय, सबसे ज़्यादा बिजली लोकशेड हमारा मुगलसराय वाला है, ठीक है, इसको याद रखोगे। बाकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सबसे कम विकसित क्षेत्र, तो आप लोग को पता होगा बुंदेलखंड वाला सबसे कम विकसित है, तो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास गति के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया, नॉट इंपॉर्टेंट, प्रमुख उद्योग संबंधित क्षेत्र, हाँ ये देख लो भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। देखो पीतल पात्र, पीतल नगरी जिसको बोलते हैं, मुरादाबाद को पता है आप लोग को। कैंची हमारा मेरठ में होता है, मेरठ के लोग ऐसा बहुत तीखा बोलते हैं ना, कैंची जैसी जबान है उनकी, ऐसे याद कर लो। कत्था बरेली में, कत्था हमारा बरेली का है, बरेली की झुमकी के साथ साथ कत्था भी खा खा के लोग बोल रहे हैं झुमकी झुमकी, तो कत्था हमारा बरेली का है। टेराकोटा हमारा गोरखपुर का, टेराकोटा क्या होता है, सॉरी टेराकोटा हमारा गोरखपुर का। टेराकोटा मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी की बनती चीज़ें, उसको टेराकोटा बनते हैं, ठीक है। बेंत उद्योग हमारा बरेली का है, बेंत उद्योग हमारा बरेली का है। लकड़ी की नक्काशी हमारी सहारनपुर में बहुत अच्छी होती है, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी पर मगर आपको कोई मतलब आपको कोई वुडन अगर कुछ लेना होगा, वुडन डिज़ाइन बनाना होगा, तो सहारनपुर से बनेगा, अच्छा चीज़ ये मानते हैं। खेल सामान हमारा मेरठ का है, खेल सामान हमारा खेल की नगरी मेरठ को बोलते हैं। सीमेंट हमारा दादरी में बनता है, सीमेंट हमारा दादरी में बनता है। कागज़ हमारा सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बनता है, कागज़ के सारे का मतलब बुक्स वुक्स यहाँ सस्ते होंगे, कॉपी किताब। दिया सलाई हमारे बरेली में बनते हैं, दिया सलाई मतलब माचिस, जिसको हम लोग नॉर्मल हिंदी घर में भी बोलते हैं माचिस, दिया सलाई उसको बोलते हैं। चमड़ा हमारा आगरा या कानपुर में बनता है, ठीक है, आगरा और कानपुर दोनों जगह चमड़ा बनता है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, इसके बाहर क्वेश्चन मोस्टली बहुत कम पूछता है, तो इतना आप माइंड में रख लो बस, बहुत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब कब हुआ, ये देख लो ध्यान से। तो नोएडा का गठन कब हुआ, नोएडा 1976, नोएडा एक शहर का नाम नहीं है, नोएडा एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, क्या है, नवीन ओखला उसका नाम है, 1976, ठीक है। उसके बाद बीड़ा भदोही वाला 1981, बीड़ा भदोही 1981, गीडा मतलब गोरखपुर 1988, गोरखपुर 1988, सीडा सतहरिया का 1989, और ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन, इसको क्या बोलते हैं, 1991 ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन। फिर लीडा लखनऊ वाला 2005 में हुआ, लखनऊ को डेवलपमेंट करने का काम। और ईडा हुआ हमारा यमुना एक्सप्रेस से 2001 में, ठीक है, 2001 में, इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, खादी बोर्ड की स्थापना समझ लो उत्तर प्रदेश में 1960 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, कि मतलब सॉफ्टवेयर और बिजनेस वाला अगर कोई काम होता है तो नोएडा में सबसे ज़्यादा होता है, इसको याद रखोगे, सॉफ्टवेयर बिजनेस का ज़्यादा नोएडा में होता है, ठीक है। अब क्लस्टर विकास योजना, क्लस्टर मतलब क्या होता है कि मान लो ये मेन शहर है, तो इसके आसपास के शहरों को भी एक साथ विकास कर दिया जाएगा, इसको क्लस्टर विकास योजना बोलते हैं, ठीक है। 2006 में आई थी ये, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, कारपेट क्लस्टर भदोही को बनाएगा, कि यहाँ सबसे ज़्यादा कारपेट मतलब जो हमारे कालीन भैया ना मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर भदोही वाला पूरा एरिया कारपेट के लिए हो गया, ठीक है, कालीन के लिए हो गया। तो हमारा ग्लास बीड्स हमारे वाराणसी में होगा, ठीक है। कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर बताया ना आपको, भदोही मिर्ज़ापुर दोनों, ठीक है। फिर आपका पॉटरी क्लस्टर कहाँ पे है, पॉटरी खुर्जा बुलंदशहर, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, ये सब पॉटरी वॉटरी वाला सिस्टम, खुर्जा बुलंदशहर। लेदर का क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर, जहाँ पे कांड हुआ था तो चमड़ा वहाँ बनाने लगे, चौरी चौरा गोरखपुर,
ठीक, इंपॉर्टेंट रखिएगा। और आगरा 2 जगह है उसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन आप लोगों को सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको मैं एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ाने वाला, जब बता दिया सब चीज़ तो आपको। यूरेनियम कहाँ मिलता है सबको बता चुका हूँ मैं। नई ऊर्जा नीति 2030 में विद्युत उत्पादन, तापीय विद्युत, ये सब छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी हमारी? हरदुआगंज हुआ है, 1942 में शुरू हुआ था, रशा की मदद से अभी तक चल रहा है। हरदुआगंज 1942 से स्टार्ट हुआ था, रशा की मदद से अभी तक चल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हमारी रिहंद जल विद्युत परियोजना, आप लोग को पता है पिपरी सोनभद्र में है ये रिहंद जल विद्युत परियोजना, पिपरी सोनभद्र में, ठीक है। फिर परिद्दा ताप परियोजना झांसी में है, अनपरा वाला सोनभद्र में है, और पनकी वाला हमारा कानपुर में है, ठीक है। इतना याद रखो, पनकी कानपुर, अनपरा पनकी कानपुर, अनपरा सोनभद्र और परिद्दा कहाँ? झांसी, ठीक है। और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र हमारा कहाँ? नरौरा में है, नरौरा में, ठीक है। नरौरा में है, कहाँ पे? नरौरा में है, ठीक है। नरौरा में है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भारी जल की स्टार्टिंग होती है, मतलब हैवी वाटर का यूज़ होता है, ठीक है। इसका कहाँ पे है? बुलंदशहर। नरौरा है कहाँ हमारा? बुलंदशहर। 91-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। एनटीपीसी गैस आधारित संयंत्र 3 है, औरैया, आंवला, दादरी। अभी एक जगह और एनटीपीसी लगा रही है, करंट अफेयर्स में पढ़ा है, उसको आप लोग बताएंगे अब, ठीक है। माता टीला का जल विद्युत परियोजना हमारा बेतवा नदी पे, तो बेतवा माता आप लोगों को ऐसा करके बताया था। बेतवा नदी है कहाँ? झांसी में, ठीक है, इसको याद रखोगे। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र हमारे ऊपरी गंगा नहर है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब निजी क्षेत्र कुछ ऐसा प्राइवेट वाले हैं जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में खुले हुए हैं, कहाँ पे हैं? रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है, जो रिलायंस ने खोला है। अब 12 संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में, जो जेपी मॉर्गन ने खोला है, ऐसा करके। और ललितपुर ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में, जिसको बजाज ग्रुप ने खोला है, इसको याद रखोगे। बाकी 16 सिटी, हाँ 16 सिटी के रूप में किससे ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। इसमें आप याद कर लोगे हमारे किसको? वाराणसी और अयोध्या, ये दोनों को भी 16 सिटी में ऐड कर लीजिए। शीतला जल विद्युत परियोजना हमारी झांसी में, इसको याद रख लो, शीतला झांसी में है, ठीक है। अब एक गांव है हमारे यहाँ जिसका अपना खुद का सोलर प्लांट हो गया, उसका रामपुरा झांसी में है, उसका खुद का सोलर प्लांट है, पहला गांव हुआ था, इसको याद रख लो। ओबरा जल विद्युत परियोजना हमारी रिहंद नदी, ओबरा, सोनभद्र में, तो रिहंद नदी सोनभद्र में हमारा ओबरा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अब ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल पर्यटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। सबसे पहले क्या है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी 1976, टूरिज्म वाला, टूरिज्म डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश टूरिज्म 1974 में स्थापना की गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में भी दिया गया कि भैया टूरिज्म भी एक उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको 98 में भी दिया गया, ठीक है। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट है आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ये 3 है, इसको क्या बोले? हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी, ये 3 चीज़ यूनेस्को में। कौन कौन सा? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फिर विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हमारा ताजमहल है, भारत का भी सबसे ज़्यादा लोग ताजमहल देखने आते हैं, और वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इसको याद रख लो, ठीक है। फिर मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है, परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण है, ठीक है। नाम क्या है? मैत्रेय परियोजना। काम क्या है? बौद्ध परिपथों का निर्माण। इसमें क्या सारनाथ वाला उठा के जोड़ देंगे, सांची वाला उठा के जोड़ देंगे, कौशाम्बी, गोरखपुर, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है, ठीक है। पहले ऋषभ देव की जन्मस्थली भी अयोध्या है, इसको याद रखो, ठीक है। तो राम भगवान ही नहीं वहाँ पैदा हुए थे, वो ऋषभ देव ही पैदा हुए थे। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था, कहाँ पे? अयोध्या में। 2 अश्वमेघ यज्ञ कहाँ? अयोध्या में हुआ था, ये भी याद रखो। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने बताया? पातंजलि ने बताया, ठीक है, गीतांजलि नहीं, सॉरी, पातंजलि ने, ठीक। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है? तो बरेली जनपद। तो महाजनपद काल जब हुआ था, तो जो पांचाल था उसका उत्तरी पांचाल की राजधानी बरेली थी, इसको याद रखोगे, ठीक है। नाम क्या था उस समय उसका? अहिच्छत्र, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल हमारा आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर पूर्वी प्रसार है, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक। नेक्स्ट हमारा कपिलवस्तु शाक्य गणराज की राजधानी पिपरावा सिद्धार्थनगर है। शाक्य गणराज जिसके थे हमारे कौन? गौतम बुद्ध जी, जिसके पिताजी थे उनके, ठीक है। तो पिपरावा सिद्धार्थनगर है, ठीक है। यहीं पे उनकी जन्मस्थली भी गौतम बुद्ध जी की, ठीक है। बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ है? कौशाम्बी, वत्स जनपद की राजधानी थी, जो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स जनपद की राजधानी थी। बौद्ध जैन धर्म दोनों की क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिर की स्थित है कहाँ? कौशाम्बी में। प्रभासगिरी कहाँ है? कौशाम्बी में। जैन तीर्थ है, कौशाम्बी में प्रभासगिरी, ठीक है। भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली कहाँ है? तो कड़ा कौशाम्बी। देखो कौशाम्बी में कितने इंपॉर्टेंट लोग पैदा हुए थे, ठीक है। अकबर का नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्मस्थान कहाँ है? तो कालपी में बीरबल पैदा हुआ था, कालपी में, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। तो काशी में पैदा हुआ था हमारे पार्श्वनाथ जी, ठीक। नेक्स्ट क्या है?
जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1994 वाला चंदावर का युद्ध। कहाँ हुआ था? कन्नौज इटावा के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। हमारे कन्नौज इटावा के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था, जयचंद हार गए थे। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, जौनपुर सिराज ए हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, जौना खान की स्मृति में। किसकी स्मृति में? जौना खान। किसको बोलते थे जौना खान? मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने सिराज ए हिंद की स्थापना की थी जौनपुर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ ललितपुर में दशावतार मंदिर है, गुप्त काल में बना था दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। ठीक है, यहीं से कुंभ मेला का शुरुआत हुआ था हमारे, इसको ऐसे याद होगा, हिस्ट्री में बोलते हैं, बट चल तो बहुत पुराने तरीके से रहा है, उसने फिर से शुरू किया होगा, मान लीजिए। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज। धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी गुप्त काल की क्या थी? प्रयागराज। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कहाँ था? बुलंदशहर में। अगर क्वेश्चन आता है जियाउद्दीन बर्नी कहाँ पैदा हुआ, तो बोलोगे बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंद था ना बर्नी, बासे बर्नी बासे बुलंद। ठीक, नेक्स्ट, गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? तो भीतर गांव कहाँ है? कानपुर देहात में है। क्या नाम है उसका? रामाबाई। तो भाई देखो, कानपुर देहात, भीतर गांव, तो गांव देहात ऐसा मिक्स नहीं हो रहा, तो इसको आप लोग ऐसे। ठीक है, रमाबाई नगर नाम है उसका। गुप्तकालीन स्थल भीतरी कहाँ है? तो गाजीपुर में। भीतरी कहाँ है? गाजीपुर में। भीतरी कहाँ है? गाजीपुर में। भीतर गाँव कहाँ है? कानपुर गाँव में। ठीक, कानपुर देहात में। फिर नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, सूफी संत है शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? बदायूं। बदायूं में पैदा हुए थे कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था? इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था। ठीक है, इसको याद रखोगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था 10 मई 1857 मेरठ से। उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, मेरठ से, जहाँ मंगल पांडे जी ने गोली दागी थी। ठीक है, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम क्या क्या हैं? ऋषिपत्नम, मृगदाव। ऋषिपत्नम, मृगदाव किसके? सारनाथ के। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, धार्मिक स्तूप भी हमारा कहाँ है? सारनाथ में। धर्म राज्य का स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्य की अनुमति दी थी, संकिसा में। कहाँ पे? संकिसा में। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष का काल कहाँ निभाया? श्रावस्ती में। बहुत बार पूछा जाता है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बुद्ध रहे थे, जब भी बारिश होती थी श्रावस्ती में रहते थे, 25 साल श्रावस्ती में रहे, इतना रखो। सबसे ज़्यादा ज्ञान भी वहीं दिया। आजीविका संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली घोषला का जन्म स्थान श्रावस्ती में। आजीविका सेक्ट के प्रवर्तक थे मक्खली घोषला, श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की जनपद राजधानी मथुरा थी। ठीक है, मथुरा कुषाणों की पूर्व साम्राज्य की राजधानी, मूर्तिकला एवं व्यापार के प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मथुरा क्या था? मूर्तिकला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उसके साथ साथ कहते हैं कुषाणों की पूर्वी राजधानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, उसका नाम कहाँ? वो कहाँ है? बिठूर में। कहा? महर्षि वाल्मीकि जी बिठूर में पैदा हुए थे, आश्रम था उनका। ठीक है, नेक्स्ट, बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में है, मतलब बेगम समरू ने चर्च बनवाया मेरठ में। ठीक है, पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चर्व तीर्थ नैमिषारण्य को। यहाँ पे 80,000 से लेके 1 लाख ऐसे ऋषि उसने को तपस्या की थी। नैमिषारण्य, इसको याद लो, पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ बोलता है उसको। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। जैनों की काशी हस्तिनापुर। ठीक है, प्रसिद्ध संत सैयद सालार और मसूद गाजी का दरगाह है बहराइच में। ये भाई इंपॉर्टेंट है, मेला वाला लगता है, याद रखना। सैयद सालार और मसूद गाजी बहराइच में। ठीक है, नेक्स्ट, नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर है कन्नौज। महोदय श्री, क्योंकि वहाँ भैया परफ्यूम लगाते हैं ना, सब अच्छे से महकते हैं, इत्र नगरी कन्नौज। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। कहने का मतलब है सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। शिक्षा ज़्यादा मुगल काल में आगरा में दी जाती थी। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है देवा शरीफ बाराबंकी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, देवा शरीफ बाराबंकी में किसकी मज़ार है? हाजी वारिस अली की। हाजी वारिस अली की। हाजी वारिस अली की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? महाजनपद काल में पूर्वी या दक्षिणी पंचायत जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारतकालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? द्रौपदी जी, द्रोणाचार्य जी यहाँ पैदा हुए थे कंपिल में। कहा? द्रौपदी द्रोणाचार्य कंपिल में पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी, जो भगवान बुद्ध का महापरिमाण स्थल है। कुशीनगर में महाबुद्ध जी की डेथ हुई थी, इसको याद रखोगे। ठीक है, शुक्र मद्दो खा के।
सुअर का मांस खा के समझ लो एक हिसाब से। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? तो नवाब असफुद्दौला ने फैजाबाद पहले हमारी राजधानी थी उसको उठा के लखनऊ लेके चले गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी भदैनी 80 घाट पे, ठीक है। प्रेम मंदिर स्थित कहाँ? वृंदावन, आप लोग को पता होगा, कृपालू जी महाराज वहाँ पे रहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा ये भी है यहाँ पे गाजीपुर में, कॉर्नवालिस यहीं दफनाया गया था। नेक्स्ट, क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ क्योंकि पहली 1857 क्रांति यहीं हुई थी। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस में सबसे ज़्यादा हींग होता है और सबसे बढ़िया गुलाल हाथरस में बनते हैं, ठीक है। हाथ से बनते हैं ना दोनों चीज़ें, हींग और गुलाल। चौरी चौरा गोरखपुर आप लोग को पता ही होगा। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर काशी, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल शहर काशी। नेक्स्ट, उदयन बसवादत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। क्वेश्चन आता है कि उदयन और बसवादत्ता की कथा कहाँ से है? तो कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। जेके मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारत माता मंदिर इंडिया में इकलौता वाराणसी में, वहाँ पे इंडिया का पूरा मैप बना हुआ, जाके देख सकते हो आप। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की तपस्थली है झूंसी, प्रयागराज में झूंसी, वहाँ ऋषभदेव जाके तपस्या किए थे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, 2016 से शुरू हुआ है। 14 फरवरी 2016 से शुरू हुआ है राज्य पर्यटन दिवस, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी प्रारंभ हुई है 2014 में, इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में। मंदिरों और घाटों का नगर है हमारा वाराणसी, आप लोग को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चित्रित धूसर मृद भांड से संबंधित अंतरजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में, ठीक है। मृदभांड मतलब मिट्टी के टीले वहाँ पे बने हुए हैं, तो एटा जिला में है, इतना याद रखो। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? तो निधिवन वृंदावन में हरिदास जी रहते थे, ठीक, बहुत फेमस है हमारे, ठीक। कला एवं संस्कृति आप लोग को सब पढ़ा चुका है, इसको मैं नीचे जाता हूँ, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हटा दीजिए इसको। हाँ ये इम्पोर्टेंट थोड़ा, ये देख लेते हैं महोत्सव वाला, ठीक है। हिंदू मुस्लिम का एकता सुलह कुल महोत्सव आगरा में लगता है, ठीक है। त्रिवेणी महोत्सव हमारा प्रयागराज में लगता है। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। कबीर महोत्सव मगहर में लगता है, जहाँ कबीर जी की डेथ हुई थी मगहर में, ठीक है। चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राज्य के जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में हुआ। चलचित्र स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और जैन संग्रहालय कहाँ है? 2003 में मथुरा में, ठीक है, ठीक। बाकी नॉट इम्पोर्टेंट। शिक्षा साहित्य बता चुका मैं, इसको हटा दो इसको। हाँ ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, यहाँ से देख लेते हैं जो ईयर वाइज नाम दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ ये देख लो, सबसे पहले हमारे यहाँ शुरू हुई थी कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए 1998 में, ठीक है। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हमारा मार्च 2009 से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 लखनऊ में हुआ था, ठीक है। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है 1989, ठीक है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई उर्दू को 1989 में है, ठीक है। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि टंडन के नाम से है, ये 1998 में ही शुरू हुई, 1998 में ही शुरू हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में खुला, 1976 लखनऊ में हिंदी संस्थान खुला था। संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ में, हिंदी संस्कृत दोनों लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी याद रखो, मोस्टली आप लखनऊ लगा के आना, कुछ एक्स्ट्रा वाले हैं जो अलग शहरों में, उसको बस याद रख लो। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? आगरा में। KMKH कहाँ पे है? आगरा में, से याद रख लो, ठीक। उर्दू अकादमी 72 लखनऊ, उर्दू प्रशिक्षण लखनऊ। देखो जो लखनऊ के बाहर है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो अब ये देखो, भारत भारती पुरस्कार दिया किसको जाता है? कि जो उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान है उसके द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बनारस में 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य की तरफ से खुला है 2011 में, 2001 में चित्रकूट में, ठीक है, उनके नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज में 1927 में खुला था, इसको ध्यान रखना। हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में खुला था, ठीक है। अब BHU अलीगढ़ लखनऊ प्रयागराज, ठीक है, ये पहले 4 थे, अभी 6 हो गए, इसको याद रखना। मैंने इसका ये सब आप लोग को पढ़ा चुका है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। और क्या इंपॉर्टेंट है, 1 ये सब बता चुका मैंने आप लोग को। अभी 2023 की रिपोर्ट बता दी है, तो ये छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। नीचे आते हैं, सब पढ़ा दिया आप लोग को मैं, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया भाई, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। झीलें, सिंचाई साधन सब पढ़ा दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका है। जाके पहले वो वीडियो देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2, तभी ये वीडियो देखिएगा। ये मैंने जितने बाकी हिस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स, ये सब रिलेटेड फैक्ट है, ये सब आप लोग को इसमें बताया, ठीक है। अब इसमें से ध्यान रखो, प्रमुख झीलें ये सब नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट डीपली नहीं जाता है, ठीक है। जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना बता दे रहा हूँ,
इंडिया वाला सेंसस आप लोग को पढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश वाला यहाँ डाल देना हो, यूपी स्पेशल में आपको सेंसस मिल जाएगा, ठीक है। देखो 2011 की जनगणना पढ़ानी है सब जगह भी, तो लगभग 20 करोड़ लोग थे, 19 करोड़ 98 लाख करके कुछ, ठीक। 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.51% था, 16.51%। हम ही लोग टोटल इंडिया के पॉपुलेशन के थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना, तो 52% हमारे मेल हैं और 47% फीमेल है, 47% फीमेल है और 52% हमारे कौन है, मेल है, ठीक है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है, राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या कितने हैं, तो 77, ग्रामीण ज़्यादा है, 77% ग्रामीण है, 77%, ठीक है। और कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है हमारी, अब 77 उधर हो गए तो 22, जितने बचे 100 में से उतने हमारी नगरीय हैं, इसको याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने, 7 ऐसे नगर है जो 10 लाख से ज़्यादा है, नाम बता चुका हूँ ऑलरेडी, इस बार देख लो यहाँ पे। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। ओवरऑल शहरी आबादी में दूसरे नंबर पर हमारा देश में उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के नाम में प्रथम महाराष्ट्र है, ठीक है, इसको याद रख लेना। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक आबादी हमारे इलाहाबाद में और न्यूनतम आबादी हमारी गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। सर्वाधिक आबादी इलाहाबाद में है, न्यूनतम आबादी हमारी गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो 4th है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, ओके। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, मतलब दूसरे नंबर पर जनसंख्या हमारे यहाँ शहरों में ज़्यादा रहती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण वाले जिले हैं इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक जनगणना हमारे यहाँ है, जनगणना में सर्वाधिक लोग रहते हैं इलाहाबाद में और सबसे कम लोग रहते हैं गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर में है, ओवरऑल इंडिया के टोटल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पर, ठीक है। पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। इसको ऐसे लाइन वाइज याद रखेगा, ऑप्शन दे देगा अरेंज करने के लिए। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ओके। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले सबसे लोवेस्ट में, ऐसे हम लोग इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेंगे। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। सबसे कम महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, ठीक है। इसमें क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिले में रहती है, ग्रामीण मतलब गांव में लोग कौन से रहते हैं, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा रहते हैं, फिर आजमगढ़ में, फिर जौनपुर में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद है गाजियाबाद। तो सर्वाधिक शहरी आबादी हमारे कहाँ पे, गाजियाबाद में। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ थी, प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर में। शहरी सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, तो गाजियाबाद के लोग शहरी हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, सबसे कम आबादी वाला शहर हमारा जिला कौन सा है, श्रावस्ती। सबसे कम आबादी वाला शहरी जिला हमारे क्या है, श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम लोग रहते हैं शहरों में, इतना याद रखना आबादी के हिसाब से, ठीक है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिलाएं हमारी प्रयागराज में रहती हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या भी प्रयागराज की है, तो इस हिसाब से देख लो आप लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में सबसे सर्वाधिक मुस्लिम आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला हमारा प्रयागराज में 0 से 6 वर्ष के बच्चे बहुत रहते हैं, इतना याद रखना। जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 15.41% पूरे ओवरऑल जनसंख्या का हम लोग यहाँ पे रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात जिला कौन सा, तो बहराइच में अगर परसेंटेज वाइज देखें तो मतलब यंग मतलब ये बच्चों और बड़ों का परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज बच्चे यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, कानपुर नगर में सबसे कम बच्चे रहते हैं परसेंटेज वाइज, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला हमारा बलरामपुर है और सबसे कम वाला हमारा बागपत है। सबसे कम हमारे बागपत में 841 हैं शिशु लिंगानुपात और बलरामपुर में 950 सबसे ज़्यादा, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो 902। इतना इंपॉर्टेंट डेटा ये नहीं है, बट मैं सब यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको एक भी चीज़ आपको फॉर्म होना लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, जनघनत्व कितना है, ठीक है। 829 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 829 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मतलब ऐसा 1 किलोमीटर आप ले लो तो उसमें 829 लोग रहते हैं, ठीक है। 2011 में भारत का जनघनत्व कितना था, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। 382 भारत का था और 829 यूपी का है, ठीक है, इतना याद रखो। 447 ज़्यादा है, ठीक।
जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किन किन जिलों में है, तो एक तो हमारा ये गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, फिर लखनऊ, भदोही, कानपुर। फिर से बोल दे रहा हूँ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर, ठीक है। कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर याद रखेगा, ठीक है। प्रदेश में न्यूनतम घनत्व सबसे ज़्यादा कम घनत्व कहाँ पे है, तो ललितपुर में, फिर सोनभद्र, हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। कहाँ ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ठीक है। इसमें सबसे कम घनत्व है, ठीक। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता कितनी है 77.30% और महिला साक्षरता कितनी 57%, ठीक है। ओवरऑल कितना है 67%, ये तो याद रखोगे, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्रम से कौन है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे यहाँ कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर नगर में है, फिर औरैया में है, फिर इटावा में है, फिर गाजियाबाद में है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर क्या है हमारा, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर हमारा गाजियाबाद, ठीक है। प्रदेश का सबसे कम साक्षर वाला जिला है कानपुर नगर। कानपुर नगर क्या है, सबसे कम साक्षर वाला जिला प्रदेश का, ठीक है। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर है 20.1% का, मतलब पुरुष हमारे 20.1%, महिलाओं से ज़्यादा साक्षर है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता वाला जिला कहाँ है, महाराजगंज और कानपुर, ठीक है। सर्वाधिक हमारा महाराजगंज में है और सबसे कम हमारा कौन सा है, कानपुर में, ठीक है। कौन सा, महिला और पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की जनगणना के अनुसार कितना, तो 912, और जबकि 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है। राष्ट्रीय कितना है 943, इंडिया का कितना है 943, यूपी का कितना है 912, ठीक। प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से, सबसे ज़्यादा जहाँ पे फीमेल और मेल सेक्स रेशियो है, तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, और सबसे कम जिला कौन सा हमारा, गौतम बुद्ध नगर 851, ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि 220.22% रही, कितनी 20.22%, 20.22%, ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा रहा हमारा, गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, ठीक है। और प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है हमारा गाजियाबाद में परसेंटेज आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो अनुसूचित जाति हमारी 20.69% है। देश के कुल अनुसूचित जाति का 16% है, इतना याद रखोगे, ठीक है। प्रदेश में कितना है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 20 और ओवरऑल वर्ल्ड इंडिया का कितना है 16%, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मतलब SC हमारे यहाँ कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले कौन है, तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा, फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई, सीतापुर, फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है हमारे यहाँ, तो सोनभद्र में, फिर बागपत में, बागपत में सबसे कम है, ठीक है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा, तो कौशाम्बी परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वहाँ पे SC पॉपुलेशन है, परसेंटेज वाइज, ठीक है। बाकी ये डेटा मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़ाने की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ ये प्रमुख संस्थान एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। तो शुगर कैन वाला लखनऊ में है, ड्रग रिसर्च लखनऊ में। देखो जो लखनऊ में उसको याद नहीं करेंगे, ऑप्शन आएगा लखनऊ लगाने, जो लखनऊ के बाहर उसको याद कर लो, ठीक है, बस इतना रखो। शुगर टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, शुगर केन नहीं, शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कहाँ है, कानपुर में, शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, ठीक है। सॉरी, इंडियन पल्सेज कहाँ, कानपुर में। दाल पल्सेज कहाँ है, कानपुर में। पल्सेज मतलब दाल कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, गाजियाबाद में कपड़े पे रिसर्च हो रहा है, इतना याद रखो, गाजियाबाद में कपड़े पे रिसर्च हो रहा है, फैशन पे, ठीक है। टेक्सटाइल कहाँ पे, कानपुर में। टेक्सटाइल कहाँ है, कानपुर में। बकरी अनुसंधान मथुरा, पोटैटो रिसर्च मेरठ, आलू अनुसंधान पोटैटो रिसर्च सेंटर का है मेरठ में, ठीक है। फिर लखनऊ छोड़ देते हैं। फिर खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ है, गाजियाबाद में है। कालीन वाला हमारा भदोही में है, इसको याद रखोगे, कालीन भदोही। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ है, अमेठी में। पेट्रोल कहाँ होगा, अमेठी में। राजीव गांधी अमेठी में, देखो इसको ऐसे याद रखोगे, गांधी परिवार अमेठी से जीतता है ना, तो राजीव गांधी कहाँ होगा, अमेठी में, ऐसे याद रख लो। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन कहाँ है, रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली में फैशन दिखा रहे लोग, ऐसे याद रखो। वेटरनरी मतलब एनिमल मतलब जानवरों की देखभाल कहाँ है, बरेली में। वेटरनरी इंस्टीट्यूट कहाँ है, बरेली में, ठीक है। फिर पक्षियों की इज्जत बचाई जा रही है हमारी इज्जतनगर में, ये सब पढ़ा चुका ऑलरेडी, रिवीजन समझ लीजिए आप लोग। पक्षियों की इज्जत बचाई जा रही है इज्जतनगर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, मांस के लिए रिसर्च सेंटर इज्जतनगर, यहाँ पे इज्जत बचाई भी जा रही है और लूटी भी जा रही है, इस तरह समझ लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में देखो गांधी परिवार का है, रायबरेली और अमेठी दोनों आप याद रखोगे। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में। ठीक, याद रखेंगे। लेप्रोसी के भी न्यूज़ बता, करंट अफेयर्स मैंने आप लोग को पढ़ाया है। नेक्स्ट, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है, ठीक है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? मतलब मजदूरों का इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा में। नाम क्या है? वीवी गिरी नाम है। क्या है? वीवी गिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जियों पे रिसर्च वाराणसी में हो रही है। और ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च, मतलब जानवरों के खानों पे रिसर्च हमारे झांसी में किया जा रहा है, ठीक है। बाकी लखनऊ वाला फिर से छोड़ देते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर पे रिसर्च हमारा सहारनपुर में किया जा रहा है। और केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान हमारा खुर्जा में, ग्लास और सिरेमिक खुर्जा में देखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन कैटल मतलब पशुओं पर, पशुपालन जो हम लोग पशुओं का करते हैं उन पर रिसर्च हमारा मेरठ में किया जा रहा है। और हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ? वाराणसी में। हैंडलूम मतलब हथकरघा कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। फिर लखनऊ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑफ्थोमोलॉजी हमारी सीतापुर में हो रही है, सीतापुर में ऑफ्थोमोलॉजी हो रही है, ठीक है। फिर हमारा बायो फर्टिलाइजर कहाँ बन रहा है? गाजियाबाद में बन रहा है बायो फर्टिलाइजर। एग्रो फॉरेस्ट्री हमारी झांसी में हो रही है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हापुड़ में। हापुड़ में है कि ग्रेन स्टोरेज किया जा रहा है, जो हमारे धान गेहूँ होते हैं इनको एक साथ रखा जा रहा है हापुड़ में, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्पेक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। ये स्पेक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला नोएडा में है, इसको याद रखेंगे। फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में, भाई याद करने की जरूरत नहीं है। जो लखनऊ का भूल जाओ उसको, ठीक है। वो जब ऑप्शन आएगा लखनऊ मार देना, अगर कोई और आपको जो याद है वो नहीं होगा उसमें, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या देख लो? पान अनुसंधान, पान हमारे महोबा के लोग बहुत ज़्यादा पान खा रहे हैं, ऐसे याद कर लो। गन्ना शोध हमारा शाहजहाँ पे हो रहा है, गन्ना पर शोध शाहजहाँ पे हो रहा है। और डॉक्टर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडक्राफ्ट का कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। कानपुर या आगरा दो ही जगह होगा, तो कानपुर में है, इतना याद रखो। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट कन्नौज में है, भाई इत्र नगरी बोली जाती है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में है, मतलब उसको हम लोग सुहाग का नगर बोलते हैं, फिरोजाबाद को चूड़ी ओड़िया बनती है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 हमारा ग्रेटर नोएडा में है, फार्मूला 1 रेसिंग। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा कहाँ है? बंथरा उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा कहाँ है? बंथरा उन्नाव में, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश से स्पेशल के रिगार्डिंग। इसमें हिस्ट्री कवर हो गई, सब चीज़ मोस्टली मैंने कवर कर दी। पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारे डेटा मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जाके पूरा पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 वीडियो देखो, आप लोग को पूरी यूपी स्पेशल कवर हो जाएगी। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो एम क्या है? 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, इसमें मुझे लग रहा है 15 से 20 आएंगे। तो अगर 15 से 20 आते हैं तो 15 से 18 आप कर ले जाओगे, और 10 से 15 आते हैं तो 8 से 10 आप 8 से 12 के बीच में आप कर ले जाओगे रेंज में, ठीक है। तो ये एम है हम लोग का, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, 8-9 सब्जेक्ट हैं, तो बस इतना इससे कर लो। ये तीनों वीडियो देख लो, आपका उत्तर प्रदेश मोस्टली यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये वीडियोज़ बनती हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।